धन्यवाद विनोद जी। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? अरे अरे हाँ, बिल्कुल प्रॉपरली। बिल्कुल। बिल्कुल, धन्यवाद विनोद जी। और सारे सभी पूर्व वक्ताओं को एक बार धन्यवाद और नमस्कार आप सभी का। एक बार मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आज की सुहानी सुबह रिकॉर्डिंग क्लब 5 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत। और अभी यूट्यूब पे जो साथी जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वे चाहें तो इसी जूम पे जुड़ जाएं, क्योंकि जो सत्र होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बताऊंगा आगे क्यों। तो अभी जो साथी हमारे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं उसमें भानु प्रताप सिंह, मुकेश जी जैन साहब, विनोद जी गढ़वाल, संदीप जी त्रिवेदी, आकांक्षा सिंह, अर्पण जी, अवाता जी गुप्ता, जीतू राम जी जाट, प्रतीक अग्रवाल, सीमा जी, सृष्टि जैन, विपुल जैन, यूसुफ भाई कपड़िया, सभी साथियों का रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से एक बार फिर स्वागत। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे। आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे, अब उनके बारे में क्या कहें। आप लोगों ने सुना होगा, कई समारोह में लोग कहते हैं कि अगर इनका वर्णन करें तो 2 दिन कम पड़ जाएंगे, 3 दिन कम पड़ जाएंगे। 2-3 दिन का तो मुझे नहीं पता है, पर ये जो घंटा 1.5 घंटा हमें मिला है ये जरूर कम पड़ जाएगा इनके बारे में अगर मैं बताऊं। क्योंकि दोस्तों, हम जैसे अगर हमारे सामने कोई परेशानी आती है तो कोई कहता है आगे खतरा है तो हम लोग रुक जाते हैं। और जो अभी जो हमारी शख्सियत है हमारे साथ जो आएंगे, ये उस खतरे को देख के कहते हैं अगर खतरा नहीं होता तो इंश्योरेंस पॉलिसियां क्यों बनती। तो ऐसी पॉजिटिव अप्रोच वाले व्यक्ति, और जिनके बारे में अगर हम बात करें तो ये दुनिया के जो टॉप 50 या दुनिया के केवल 50 जो टेक्नोक्रेट हैं, जो सोशलिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल वर्क करते हैं उसमें, और जो आईटी एक्सपर्ट हैं दुनिया के 50 टॉप, उसमें आप शामिल हैं। एशिया के तीसरे और भारत के पहले। और आप इनका पूरा नाम अगर जाने तो कृष्णकांत जी माने। आप सीटीओ हैं बुकमेटिक प्राइवेट लिमिटेड के। आप टेक्नो सोशलिस्ट हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं, और पहले आईटी प्रोफेशनल हैं इंडिया के। आप के नाम से जाने जाते हैं, तो हम भी अगर आपको के नाम से ही करेंगे। और डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन के फाउंडर हैं आप। सीटीओ हैं बुकमेटिक के, जो बता चुका हूं मैं। फाउंडर भी हैं आप इनके। और इनके बारे में कई प्रोजेक्ट, ये 2009 में इन्होंने शुरुआत की थी इन्होंने। और कृष्णकांत जी जो हैं, इनकी 2 राज्य सरकार केरला और तमिलनाडु, इनके साथ आपने काम किया है, इन्होंने फंडिंग की है इनके प्रोजेक्ट में। और 2 देशों की सरकारें हैं, भारत और मलेशिया, इन्होंने भी इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग की है। और आप भारत के जो आईटी एक्सपर्ट जो टीम है इंटरनेट की, उसमें भी आप शामिल हैं। कहीं छोटी मोटी अगर गलती हो जो टेक्निकल वर्ड में, तो मुझे क्षमा करें। तो अब के साहब जैसी जो पर्सनैलिटी है, ऐसी पर्सनैलिटी केवल हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें अगर हम नहीं देखते हैं तो हम उसको नहीं स्वीकार कर सकते। जैसे आज से 200 साल 250 साल पहले एरोप्लेन की हम लोग कल्पना कोई करता था, अगर बात की एक लोहे का डब्बा होगा जो हमें उड़ाएगा, तो लोग उसको मजाक समझते थे, क्योंकि उन्होंने केवल उससे पहले पुष्पक विमान या ऐसी बातें सुनी थी, पर देखा किसी ने नहीं था। तो ये कृष्णकांत जी भी इस तरह के ही व्यक्तित्व हैं, इस तरह के। क्योंकि इनकी जो बारे में अगर पढ़ेंगे आप, तो क्या क्या नहीं है इनकी पर्सनैलिटी में पता नहीं, काफी चीजें हैं। आप ट्रैकिंग भी करते हैं। ट्रैकिंग आम आदमी के लिए मुश्किल है, और बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, पर आप करते हैं। और आपका मानना भी यही है कि हमें ट्रीटमेंट भी वही मिले, नॉर्मल है, और उसी तरीके से हम जो हमारे काम हैं उनको करें और हमारी जिम्मेदारियों को समझें। तो अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए कृषिकांत जी को मैं बुलाऊं। मेरा पूरा इच्छा थी कि अगर प्रोग्राम वैसे होता वर्चुअली ना होके तो जोरदार तालियों के साथ बुलाते, पर तकनीकी कुछ सीमाएं हैं और तालियां रिकॉर्ड नहीं करा पाया मैं। तो मैं शांति से कृष्णकांत जी के साहब आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए और अपने बारे में बताएं, और हम सबको ऐसा कुछ बताएं जिससे हम लोग जो हमारे यूथ हैं वो, उनकी जिंदगी में उत्साह भरे और वो अपने आप में सशक्त हो सके। तो कृष्णकांत जी, आप, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है और एकदम उत्साह के साथ आ रही है, आप बिल्कुल बताइए। तो रिकॉर्डिंग क्लब को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो।
ये प्रोग्राम, ये 5 साल पूरे करने के लिए, और ये जो प्रोग्राम चालू है बहुत अच्छा प्रोग्राम, क्योंकि मेरी इससे पहले भी बात हुई थी। अब मधुबन रेडियो पे शाम को प्रोग्राम भी आएगा। अभी पिछले संडे मेरी इस सिलसिले में बात हो रही थी। जी जी। तो मुझे एक्चुअली पहली बात तो ये कहना है कि ये इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा अच्छा है। खास करके इसलिए अच्छा है क्योंकि मैं तो पहले से ही आई वाज एन एडवोकेट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। तो दृष्टिहीनों के अलावा जो दृष्टिहीन नहीं है वो लोग भी इसको सुनते हैं, और ये उनकी तरफ पिच किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि आप भी सुनिए और समझिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब टू बिगिन विथ मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोगों को, और खास करके जो दृष्टि बाधित है इनके लिए, कि आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दृष्टिहीनों को ही मदद की जरूरत होती है, या दृष्टिहीनों को ही कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है, या दिशा की जरूरत होती है, या कुछ ऐसे। ऐसा नहीं है, सबको जरूरत होती है, सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती है, और कहीं ना कहीं किसी की किसी को जरूरत पड़ती है। तो ये अक्सर मतलब दुर्भाग्यवश कई बार मुझे ये पूछा जाता है। अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा, किसी को अगर ये मालूम पड़ता है तो पहला सवाल ये आता है कि आपने नेत्रहीनों को ही क्यों नहीं जॉब दी, और व्हाई नॉट जस्ट ओनली ब्लाइंड पीपल। तो तब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि योर हार्ट हैज टू बी बिग, व्हाई शुड आई मीन आई ट्रीट एवरीवन नॉर्मली। तो अगर आप सबको सामान्य रूप से ट्रीट करते हैं तो जो टैलेंटेड है वो जरूर आगे जाना चाहिए। और मतलब ऑफ कोर्स बीइंग बीइंग विजुअली डिसेबल्ड कुछ फैसिलिटीज मिलना लाजमी है और जरूरी भी है, ताकि आपकी डिसेबिलिटी आपको फील ना हो। यहाँ तक फैसिलिटीज मिलनी बहुत जरूरी होती है। तो मेरी बात पे आता हूँ, ये मुझे पहले कहना था बिकॉज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो ऐसा है कि जो बैकग्राउंड आपने बताया उसमें मैं थोड़ा ऐड इसलिए कर देता हूँ कि लोगों को एक सही पर्सपेक्टिव मिले। हुआ ये था, और वही मेरे स्टोरी का शुरुआत भी है। हुआ ये था कि जब मैं बचपन से ही लाइक आई एम विजुअली चैलेंज सिंस बर्थ। तो हुआ ये था कि मेरी माँ की प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शन की वजह से मेरे रेटिना पे असर हो गया, और मुझे बचपन में केवल 10-15% दृष्टि थी, और डॉक्टर्स ने बता दिया था कि 3 या 4 साल का जब मैं हो जाऊंगा तब पूरी दृष्टि चली जाएगी। ऑफ कोर्स तब मैं बहुत छोटा था, मुझे ये नहीं मालूम था कि दृष्टि तो चली जाएगी बट आई विल डेवलप माई ओन विजन, बिकॉज आई बिलीव विजन इज इंपॉर्टेंट मोर देन आईसाइट। तो आपको विजन होनी चाहिए, आईसाइट हो या ना हो, क्योंकि विजन अंदर से आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हुआ कि वो तो मैं साइटेड स्कूल में मेरे माता और पिताजी ने मुझे डाला, जहाँ पे मेरी बड़ी बहन पढ़ा करती थी, वही उसी स्कूल। उसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ था वो, उसको उसके संक्षेप में मैं ज्यादा, उसके डिटेल में मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं, संक्षेप से बता रहा हूँ। लेकिन एडमिशन मिल गई, चलो। वो पहले ही ऐसी इंटीग्रेशन की केस थी, बहुत पुरानी बात है ये। तो इन इन 80s। तो ये हुआ कि 7वीं कक्षा में जब मैं था, तब आगे की अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो यूं तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मध्यम वर्गीय फैमिली। मेरे पिताजी सीमेंस में एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करते थे, और माँ हाउस वाइफ थी, और हम 2 बच्चे थे। तो मैं और मेरी बहन। तो कुछ पैसे इकट्ठा करके बड़े तकलीफ से फिर उन्होंने मुझे यूएस भेज दिया। वो भी अकेले 12 साल की उम्र में उन्होंने जानबूझ के मुझे अकेला भेज दिया, ताकि इंडिपेंडेंस से थोड़ा सा मुझे मतलब मैं कॉन्फिडेंस मेरा और बिल्ड हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से अकेला था, वहां पे उनके दोस्त थे जो रिसीव करने आए थे, और फिर उनके साथ ही कुछ दिन में रहा। उस दौरान मैंने एक स्कूल में ऐसा देखा, एक टाइपराइटर है जिसमें आप कुछ भी बटन दबाओगे तो वो बोलता है, ए दबाओगे तो ए बोलेगा, बी दबाओगे तो बी बोलेगा। तो ये लेट 1980s की बात है, वेरी वेरी लेट, आई थिंक 1990s की हो सकती है, 1991 की बात है, यस। तो ऐसा था कि मैंने बोला यार ये क्या है, ये तो ये बहुत बढ़िया चीज है एक। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक्सेसिबिलिटी से पहली बार आपका रास्ता यूएस में हुआ, जब आपने देखा हाँ, कोई चीज बटन दबाएंगे तो आवाज आएगी। यस। तो मैंने वहां वहां पे जो शिक्षक थे उस लैब में, उस स्कूल के, वो ब्लाइंड स्कूल था एक्चुअली। वहां जी के जी। ब्लाइंड स्कूल बहुत एडवांस। तो मैंने उनको पूछा कि कैन यू टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल दैट व्हेन आई प्रेस द बटन इट टॉक्स। तो उन्होंने वही उनके अमेरिकन एक्सेंट में मुझे बताया, इट्स गॉट अ प्रोग्राम इनसाइड दैट। मैं बोला प्रोग्राम मतलब लाइक लाइक टीवी प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम, बिकॉज मैं तो बच्चा था, मुझे उतना ही बिल्कुल मालूम। इनोसेंट क्वेश्चन। हाँ, तो शी लाफ्ड, शी सेड
No, it's kind of like that, but it's a bit different, and you got to learn that. तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ा वैसे ही है लेकिन थोड़ा अलग है और इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, मतलब ये अलग चीज, कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो उन्होंने कुछ ब्रेल की किताबें मुझे दी और कुछ कैसेट्स दी मुझे सुनने के लिए। मैं वापस इंडिया आया 1.5 महीने के बाद। मुझे वहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिकॉज मैंने जैसे कहा, मैं एक चौल में रहता था और गली में पूरे दिन खेलने का, ये एक चौल में रहने का बिल्कुल। एडवांटेज, बच्चों के साथ दंगा मस्ती सब कुछ, गली में पूरा दिन पड़ा रहता था। तो मुझे वहां पे वो जो लोनली लाइफ थी बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो फिर मैं अकेला था, एंड आई लाइक डिड नॉट लाइक इट। तो फिर खैर मैं वापस आ गया, लेकिन मैं वो बहुत पढ़ा करता था, वो कैसेट सुना करता था। और मुझे ये समझ में आया कि ये ऐसा एक कंप्यूटर में एक ऐसा ब्रेन है जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं, वो लगभग ठीक उसी तरह काम करता है जैसे इंसान का ब्रेन काम करता है, एक्सेप्ट हमारे पास फीलिंग्स होती है, उसके पास फीलिंग्स नहीं होती है। और उस जमाने में कंप्यूटर के पास सेल्फ लर्निंग नहीं था। आज कुछ हद तक हम उसे मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही है, लेकिन उस जमाने में बिल्कुल नहीं था। तो इट वॉज अ ब्रेन जिसकी अपनी कोई अकल होती नहीं है। और हम जिसे प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम का मतलब हम हमारे विचारों को एक आज्ञावली में, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद पंक्तियां लिख के एक विशिष्ट भाषा में, उसकी अपनी भाषा में पंक्तियों में अपने विचार, अपनी विचारधारा और अपनी अकल जो है वो उस पर ट्रांसप्लांट करते हैं। और उसके पास हमारे से ज्यादा अच्छे सेंसेस है, यानी कीबोर्ड है, यानी माउस है, या ये सब चीजें हैं जैसे हम लोग के सेंसेस होते हैं, लेकिन वो जरा शक्तिशाली होते हैं। तो अगर इसको कंट्रोल किया जाए और हम उसमें अगर अक्ल अपनी डालें और अपने आइडियाज उसमें डालें, तो दुनिया की हर चीज उसमें की जा सकती है। ये मैं उस समय सोचने लगा था। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, यानी कल को सब कुछ इसी से होगा। और दरमियान के तौर पर अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में एक चीज बता देता हूँ, फिर मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। आईटी प्रोफेशनल का मतलब ये है, मेरे से पहले एक रिस्ट्रिक्टेड वे में कुछ लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे। और इनफैक्ट मुझे जिनसे प्रेरणा मिले, ये सब देखने के बाद तो मुझे लगा ही था कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन जिनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं बहुत एडवांस लेवल पे चला जाऊंगा, वो थे हरीश कोटियन साहब, जिनको मैं, बिल्कुल, वो भी हमारे प्रोग्राम जब इसका था, हाँ इनोग्रेशन सेशन था, बिल्कुल उसमें वो भी बिल्कुल, शामिल थे। बिल्कुल उनके घर में गया था। तो वो ओल्ड जी। टेक्नोलॉजी थी, बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे। उस जमाने में वो कॉम्प्लिकेटेड की चीजें आई ही नहीं थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे हम लोग अभी स्क्रीन पे ग्राफिकल ये बनाते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, कॉम्बो बॉक्स, ये वो सब चीजें बिल्कुल। नहीं थी, सिंपल था। तो और लिनक्स वगैरह, लिनक्स टाइप का, नहीं, लिनक्स भी अभी आया है, लिनक्स का भी मतलब उससे भी पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। डॉस बेस्ड। फॉक्स प्रो, डी बेस वगैरह वो टाइप की चीज, हाँ, डी बेस्ड है। रिस्ट्रिक्टेड वे में आप क्वेरी वगैरह लिख देते हो। तो मुझे वो अच्छा लगा, बोला अच्छा तो ये बात है, मतलब ऐसी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो उसके बाद हाँ, तो ऐसा है। इसलिए कंप्लीट आईटी प्रोफेशनल का मतलब ये है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग, ऐसे सिर्फ क्वेरीज लिखना नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना, जो लॉजिक कहते हैं वो लॉजिक लिखना, डेटाबेस का प्लानिंग करना, लॉजिक का प्लान करके फ्लो बनाना, उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना के उसको उससे कनेक्ट करना, और पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना, और उसका उसका जो कोड शेयरिंग वगैरह सब कुछ, ये जो करता है उसे कहते हैं आईटी प्रोफेशनल, कंप्लीट हाँ, मतलब आईटी। इससे इससे पहले जो करते थे वो किसी एक पार्ट को डेवलप करते थे, उसके किसी फुल एक फ्लैश। पार्ट पर, हाँ, दुनिया में वो एक पार्ट ही था, मतलब वो टाइम पे कुछ बिल्कुल। फाइल तो डेवलप क्या करेंगे। बिल्कुल, तो जब पूरा ये फुल फ्लैश आया, प्रोग्रामिंग नहीं हुआ करती थी पहले। हाँ हाँ, उतनी फुल फ्लेज जी। प्रोग्रामिंग नहीं होती थी। तो जब ये आया, ये सब चीजें आई, तो मतलब ऐसा हुआ था कि मैं तो 1992, 93, 95, करीब करीब 95, 96 के टाइम पे मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं आईटी में जाऊंगा। तो सब लोग एकदम मतलब पागल हो गए, बोलते क्या आदमी पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, ये आईटी में कैसे जाएगा। बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि लोगों को, मतलब मैं बता नहीं रहा था हरीश कोटियन साहब के बारे में या और एक दो जन जो है, कि वो लोग करते हैं। उन्होंने कहा भाई वो लोग करते हैं, लेकिन वो कमांड लाइन पे कमांड्स देते हैं और एक रिस्ट्रिक्टेड वे ऑफ काम है उनका कंप्यूटर पे। आज का काम उतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप कैसे कर पाओगे। बिल्कुल, और जब ग्राफिक 16-17 साल का एक बच्चा बात करे तो थोड़ा सा लोगों को नया लगता है, पूरा ही क्या नया हो गया। लगता है। तो बिल्कुल सर। ऐसा हुआ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको पता है क्या था, मैंने सब कुछ पढ़ रखा था, मुझे पता था ये जी। सब होता है। मैंने बोला हाँ पता है मुझे, लेकिन मैं, मेरे ख्याल से मैं इमेजिन कर सकता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे घर में मेरे पिताजी का एक पुराना टॉय था, मैकेनो बोलते थे उसको। उसमें छोटी औजारें, छोटी चीजें होती थी, उसको इकट्ठा करके असेंबल करके हम अलग अलग चीजें बना सकते थे। तो जी। मतलब वो भी तो एक ग्राफिकल वे में ही बनता था, तो मैं करता था। तो मैंने बोला यार क्यों नहीं कर सकते। तो तभी इंडिया में कुछ फैसिलिटीज थी ही नहीं, मतलब ये तो किसी को पता ही नहीं था। और ये मतलब जैसे आपने बोला कि अब 100 साल पहले कोई ये बोलता कि हम लोग उड़ेंगे, बिल्कुल सर। नहीं उड़ सकते थे।
या उससे कुछ साल पहले हम बोलते थे कि मिट्टी के पानी पे तैरते हैं, मैं पानी के नीचे रह के दिखाऊंगा, वो भी 4 5 10 15 दिन, पनडुब्बी जिसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलते थे। लोग बोलेंगे पागल है। और मेरे पास ये एक वीडियो भी है, मैं आपको शायद कभी भेजूंगा, ट्रूथ हैपेंस करके। उसमें जी जी। दिखाया है कि हर बार जब कोई नई चीज आई है, लोगों ने कैसे उसको उड़ाया है, फिर उसको डिनाई किया एकदम। किया है। हाँ, तो उड़ने लगे हम लोग, उड़ने लगे तो लोग कहने लगे अच्छा उड़ तो पाओगे लेकिन जमीन को नहीं छोड़ पाओगे, आसमान में नहीं जा पाओगे, स्पेस में नहीं जा पाओगे, ये तो ग्रेविटी में ही आप उड़ रहे हो हवा के सहारे, क्योंकि बिल्कुल। उड़ता हुआ हवा के सहारे उड़ता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग स्पेस में भी जाएंगे, चांद पे भी जाएंगे, सब करेंगे। तो जिस दिन गए उस दिन समझ में आया सब कुछ सब लोगों को। तो यही होता है। तो मुझे भी लगा कि भाई ठीक है, अब करना तो है। तो मैंने क्या किया, मैंने आर्ट्स ले लिया बिकॉज आई वाज फोर्स्ड, मतलब अभी इंजीनियरिंग तो नहीं ले सकते, तो आर्ट्स लेनी पड़ेगी। पर ऐसा है कि जब आप आपका ध्येय आप सामने रखते हो, व्हेन यू कीप योर गोल इन फ्रंट। के एक बार रोकूं मैं। तो आप जब यूएस से आए वो कैसेट्स और लेके, मतलब मैं ये चाह रहा था कि ये सेशन थोड़ा क्वेश्चन आंसर के रूप में चलता रहे। श्योर श्योर प्लीज। तो जब आप यूएस से आए वो कैसेट्स और बुक्स लेकर, फिर हाँ, आप दोबारा यूएस गए या यहीं उसके इंडिया में ही बाद, आपने? उसके बाद तो अभी तक यूएस नहीं गया। अच्छा, उस मतलब 1.5 महीने ही आप वहां रहे, फिर हाँ वापस हाँ आप इंडिया आके आपने आगे फर्दर स्टडीज चालू हाँ रखा? हाँ हाँ हाँ। जी ठीक है ठीक है। नाउ कंटिन्यू। हाँ, अच्छी बात है। तो आर्ट्स लेना पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में वो गोल तो था ही कि मुझे करना है, मैंने तो सोच लिया था, तो सोच लिया था बस। तो मैंने सब्जेक्ट्स देखे क्या क्या मिल रहे हैं, तो मुझे एक बढ़िया सब्जेक्ट मिला, लॉजिक। आर्ट्स लॉजिक, में ओके। लॉजिक तर्कशास्त्र करके एक सब्जेक्ट रहता है। जिनको बिल्कुल। लॉजिक एक वर्नाकुलर मीडियम से होंगे इनके लिए मैं बता रहा हूँ। तर्कशास्त्र करके एक सब्जेक्ट रहता है, तो मैंने वो उठा लिया। दूसरा सब्जेक्ट मुझे पता नहीं कैसे वो मेरे दिमाग में आया, तो वही लॉजिक से ही आया रहेगा, कि इंसान के रिक्वायरमेंट समझना और वो उसके दिमाग में क्या सोच रहा है ये समझना ही सबसे बड़ी पहली स्टेप है सॉफ्टवेयर बनाने में। तो उसके लिए मैंने लिया साइकोलॉजी। मैंने अरे बोला वाह। चलो, मतलब मुझे समझना जरूरी है। और लास्ट ईयर में सब कुछ ड्रॉप करके मैंने इकोनॉमिक्स लिया था, बिकॉज इवेंचुअली मुझे बिजनेस वगैरह तो करना ही था, मेरे दिमाग में वो हमेशा से था। तो ये तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मेरे लिए अच्छा रहा। उसके बाद जब टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह मिलने लगे इंडिया में, या मिलना मुमकिन हुआ, तो फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, मुंबई यूनिवर्सिटी के पास गया। अब उनके पास भी फैसिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने एक जगह पे भेजा जहाँ गवर्नमेंट इनोग्रेटेड डेटा प्रो करके सबसे पुरानी संस्था है, डिप्लोमास वगैरह। और बट 3 3 4 4 साल के उस जमाने के डिप्लोमास मतलब आज के मास्टर्स लेवल के बराबर की चीज है। वहां पे जी लैब थी, वो बोले वहां के लैब में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए ये सॉफ्टवेयर। वहां पे परमिशन निकाली, वहां पे गए, वो हो गया। तो वहां से मेरी आईटी की जर्नी शुरू हो गई, क्योंकि फिर मैंने प्रोग्रामिंग लर्न करना। तो प्रोग्रामिंग लर्न करते वक्त मुझे वो समझ में आई बात, जो लोग मुझे कह रहे थे कि यार ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया और आपने किसी को देख लिया, अभी हरीश कोटियन साहब को तो आपने देख लिया, या और यूएस में आपने देख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभी तुरंत से आने वाला है, और अभी तो सब कुछ चेंज हो गया है। एवरीथिंग इज ओल्ड थिंग इज क्रैप्ड, अभी सब कुछ नई चीजें हैं। तो अभी आपको तो वो करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया फ्रॉम डे वन डे टू ही, मैं समझ रहा था कि धीरे धीरे हाँ ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वही है कि कॉम्प्लिकेशन है इसलिए ज्यादा मजा आने लग गया। तो धीरे धीरे मैं सीखता गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जीयूआई जिसके बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो क्या होता है, डेटाबेस जिसमें हम क्वेरीज लिखते हैं। क्वेरीज यानी हम लोग डेटाबेस को कुछ जानकारी मांगते हैं, उसे क्वेरीज कहते हैं। जिसको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती उनको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर और कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर तीन ही चीजें करता है। आप कंप्यूटर से बात करते हैं, यू आस्क, कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करता है, और कंप्यूटर बोलता है, बोलता है यानी स्क्रीन पे या हम लोग सुनते हैं, या और प्रिंटर पे कागज निकलता है। सो कंप्यूटर टेल्स। तो इट इज ऑल अबाउट आस्किंग, प्रोसेसिंग एंड टेलिंग। एंड टेलिंग, ओके। इतना ही होता है कंप्यूटर में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मतलब अगर मैं टेक्निकल चीजों में जाऊं तो मैं और उसके भी, हाँ, आसान भाषा में 3 प्रोसेस हैं वो होते बस हैं। बस उतना ही होता है। और कुछ नहीं होता है कंप्यूटर में। आप भी अभी जब यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉमन सेंस है ये। तो मैंने बोला भाई ऐसा है क्या, तो ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू हो गए। तब तो मेरा वो जो कॉन्सेप्ट था कि एक ब्रेन होता है, और ब्रेन में अपने को एक आज्ञावली के रूप में, एक संक्षिप्त रूप में एग्जैक्टली क्या करना है वो कंप्यूटर को बताना है। और अगर आपने गलत बताया या कुछ चीज नहीं बताई तो कंप्यूटर कंप्यूटर अटक जाएगा, जिसे एरर कहते हैं। वो एरर का मतलब होता है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझ रहा हूँ, ये कंप्यूटर आपसे कह रहा है, इसका मतलब होता है एरर। तो ये मैंने पता नहीं कहीं से तो ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ बात कर करके, लोगों को बोल बोल के, अभी सामान्य इंसान को किस तरह समझाना है ये चीज में, मतलब ऐसा है कि मैं उसी चीज में घुसा। और अब मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, पीएचडी भी उसी चीज में करूंगा, कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे कहते हैं। तो
ये हुआ कि मेरा कंप्यूटर एजुकेशन फिर पूरा हो गया। अब बाहर निकले तो अभी क्या करें, बिकॉज आज अगर मैं किसी को जाके बोलूंगा, कोई कोई नेत्रहीन इंसान मेरे पास आता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा है, मैंने भी किया है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है टुडे, आज मेरी सौभाग्य से इतनी कैपेसिटी है और इतनी मेरी रिकॉग्निशन है कि मैं किसी भी कंपनी में जाके बोल सकता हूँ भाई मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकता, इसको क्यों नहीं ले रहे हो आप। तो लेकिन वो टाइम पे ऐसे नहीं था, वो टाइम पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था आईटी प्रोफेशनल, मतलब अर्ली मतलब 2000 2002 2003 वगैरह ऐसे अगर मैं बोलूँ, कोई भी नहीं था कि जो मतलब कहना तो दूर की बात, वो लोग तो बोलते थे यार पागल हो गए हो आप, मतलब आईटी। बिल्कुल, हम मतलब ऐसा कोई नहीं था जिसकी मिसाल हम दे सकें भी वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा हाँ कोई नहीं था। हाँ, उसकी मिसाल दे सके। और अगर आपको ही गोल सेट करने थे सारे। हाँ मुझे गोल सेट करने थे, मिसाल भी नहीं थी और टेक्नोलॉजीज बहुत कॉस्टली थी, बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। आम आदमी की रीच में नहीं थी वो। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तब तो मैं फ्रेशली ग्रेजुएट था, आज चलो खैर मैं दो दो कंपनीज का डायरेक्टर हूँ, लेकिन बिल्कुल सर। वो आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने और एक मेंटोर प्राइज करके कंपनी चालू की इसी रीजन के लिए कि जो फ्रेश आईटी ग्रेजुएट्स रहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स रहते हैं उनको सही डायरेक्शन में ले हाँ जाते बिल्कुल बिल्कुल। कोर्सेज। मतलब आपको कोई मेंटोर नहीं मिला, अगर आसान भाषा में कहें तो, इसलिए हाँ, आप मुझे वो कोई भी एक चीज थी कि। शुरुआत में मेंटोर नहीं मिला, हाँ, शुरुआत में नहीं बिल्कुल मिला, आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे बिल्कुल सर। गुरु मुझे मिले। के भाई, आपकी हाँ जी प्रतिभा को जनाब। सलाम करता हूँ। यस। और आपने जो बताया कि आपने इसी मतलब आईटी क्षेत्र को चुना अपना करियर या हाँ अपनी प्रतिभा के माध्यम से, तो उसमें कुछ चुनौतियां भी तो आई होंगी ना आपको फिर एडमिशन वगैरह में? हाँ, एडमिशन के मैंने चुनौती, एक्चुअली एडमिशन की चुनौती बहुत ही क्लियर कट और लाजमी थी और जायज थी, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। अगर वो टेक्नोलॉजीज ही इंडिया में नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, पीरियड, उधर ही खत्म होती है बात, उधर से शुरू होके उधर खत्म। वो क्यों एडमिशन देंगे मुझे, क्योंकि ये सब चीजें थी ही नहीं और वो कहाँ से लाने वाले थे, जब हमको नहीं मालूम उनको कहाँ से मालूम। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटीज का फर्ज बनता है कि वो टाइम पे उन्होंने थोड़ा अगर रिसर्च किया होता तो वो कर पाते, लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम था, वो एक स्टूडेंट के लिए क्यों करें। पहली बात तो कोई आगे आ नहीं रहा था, और चूंकि कोई आगे नहीं आ रहा था करके वो लोग लाएंगे नहीं, और चूंकि वो लोग लाएंगे नहीं तो कोई आगे नहीं आएगा, इट्स अ विशियस सर्कल। तो बिल्कुल शुरुआत थी और हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए कि एग्जैक्टली भाई। तो सर्कल किसी को तो तोड़ना है। तो बिल्कुल सर। मैंने ये सोचा इफ नॉट मी देन हु, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन, ऐसा हुआ। ये पॉजिटिव अप्रोच है सर। हाँ, तो हम लोग को खुद पे पहले लेना होता है कि लाइक आपने सोचा तो आपको करना है। तो तो मैंने ठीक है, तो वो चुनौती तभी खत्म हुई जब टेक्नोलॉजीज आई। टेक्नोलॉजी आने के बाद एक छोटी चुनौती थी जिसका जिसका डायरेक्ट रिलेशन अपने मानसिकता से है, कि अभी है, मैं दिखा रहा हूं उनको ये टॉकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह कोई चीज होती है, तभी तो 80,000 1 लाख रुपया तक वगैरह सब ये जाता था। तो ये जी जी। चीजें होती है, लेकिन वो कहते थे हाँ होती तो है, लेकिन आप कोडिंग कैसे करोगे, कोडिंग में तो लॉजिक इन्वॉल्व होता है, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्ड करना, मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है। सो आई वाज लाइक आप चांस देके देखिए, जो होता है वो हम लोग देख लेंगे ना, मुझे मालूम था मैं करने वाला हूँ करके। लेकिन ये मानसिकता होती है, और दूसरा भी एक रीजन ये है जिसको मैं काफी हद तक मतलब लोगों को और उससे भी ज्यादा हद तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ब्लेम करता हूँ, कि मतलब वो बताने से पहले मैं एक बता दूं कि मेरा एक विजन है फॉर बिल्कुल। ब्लाइंड पीपल स्पेशली। एक एक मेरा बहुत बढ़िया विजन है। मैंने संदीप जी से भी पिछले हफ्ते जब वो हमराही में बात हो रही थी, मैं हाँ और जी हाँ जी। बात कर रहे थे, तभी की बात है कि आज कोई ब्लाइंड आदमी किसी को दिखता है लगता है कि ये ठीक ठाक है, मतलब पहले ऐसा था कि ये कामकाज ही नहीं करता, ये तो भीख मांगता है। आज थोड़ा इंप्रूवमेंट है कि उनको जैसे दिखता है कि दिख रहा है डिसेंट आदमी है, कुछ काम करता रहेगा। द क्वेश्चन इज अच्छा आप कमाते हो, गाते बजाते हो क्या। तो मेरा ये विजन है कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए या आएगा कि कोई आदमी दिखेगा जो पढ़ा लिखा है और अच्छे से मतलब कर रहा है सब कुछ चीजें, ब्लाइंड आदमी है, उसको पूछेंगे अच्छा आप कमाते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या। इतना नॉर्मल हो जाना चाहिए ये। मतलब मैं आपकी बात समझ गया कि जो फिल्म इंडस्ट्री वगैरह जो है हमको दिखाया गया शुरू से कि अगर ब्लाइंड है तो वो म्यूजिक टीचर हो सकता है, या फिर वो परेशान है, हालात से दुखी है, मतलब इस तरह की इमेज बनाई गई आम लोगों के मन में। ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ा अच्छा लगा जब आंखें फिल्म आई, इसलिए कि हाँ आंखें काफी समझते हैं कि ब्लाइंड आदमी अच्छा ही होता है और वो कोई तो दिव्यांग है। ये दिव्यांग वर्ड पहले बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डिस्क्रिमिनेशन। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं कि मैं उड़ के जा सकूं, या मेरी बीवी हमेशा ये बोलती है कि अरे आप लोग अगर दिव्यांग लोग हो तो दुनिया के सारे टॉप पोस्ट पे तो आप ही होने चाहिए, क्यों नहीं हो फिर। हाँ ये हमको मतलब अलग करती है, इंक्लूडिंग और डिस्क्लोजिंग वाली बात है। एग्जैक्टली तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ब्लाइंड पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट, ही कैन बी अ जर्नलिस्ट, ही कैन बी अ थीफ, ही कैन बी अ लॉयर, ही कैन बी अ जज,
वो जान बचाने वाला डॉक्टर हो सकता है, वो जान लेने वाला खूनी भी हो सकता है, वो मिलिट्री एनालिस्ट भी हो सकता है, वो टेररिस्ट भी हो सकता है। वो उतना अच्छा या उतना ही बुरा होता है जितना कि आम इंसान है। बिल्कुल, बिल्कुल है तो बिल्कुल। ह्यूमन ही ना, वो है तो मानव ही, वो कुछ ये भी तो कर सकता मानव है। ही। तो मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें मैं देखता हूँ, मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक बोल रहा हूँ, जो नहीं नहीं, बहुत। ये आप ऑफ टॉपिक ही चलते रहे, मतलब जो टॉपिक है वो अपने आप निकलते जाएंगे सर। हाँ, तो वो बहुत हर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हर बार एयरपोर्ट पे जब मैं जाता हूँ, इवन इन इंटरनेशनल फ्लाइट, जब इंडिया में मैं रहता हूँ, फ्लाइट हम्म बोर्ड करने से पहले मेरी चेकिंग नहीं होती है। हम्म। मैंने बोला यार, अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एनालाइज किया, और जैसे आम इंसान ब्लाइंड ब्लाइंड भी तो ब्रेन वॉश हो सकता है, अगर करके उसको ब्लाइंड को स्टिक में कुछ एक्सप्लोसिव्स वगैरह लगा के भेज दिए, आप तो चेक नहीं करोगे ब्लाइंड है करके, क्योंकि ब्लाइंड आदमी तो अच्छा ही होता है हमेशा। अभी को वो स्मगल कर सकता है, कोई चीज को कुछ भी कर स्मगल सकते कर सकता है, या पूरे हवाई जहाज को उड़ा दिया जा सकता है, कुछ भी हो हैं। सकता है, बिल्कुल। यू कैन स्टडी दैट, नो। तो मैंने बहुत चिल्लाया, तब जाके अभी थोड़े सुधर रहे, अभी चेकिंग होती है, मतलब ठीक है, करने लग गए। मुझे 2-3 साल चिल्लाना पड़ा, हर जगह मैंने चिल्लाया जाके, मतलब झगड़ा ही मतलब किया जाके। या हमें एक आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाए, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो भी हमको दी जाए, और यस जो हमको मिलनी चाहिए सुविधाएं वो मिले। यस यस यस। तो बिल्कुल सर। मतलब ये एक था। तो फिल्म इंडस्ट्री का इसीलिए मैंने बोला, क्यों आप कभी किसी को कॉर्पोरेट डायरेक्टर ब्लाइंड नहीं हाँ, दिखाते। वो क्यों नहीं दिखाते आप, और बिल्कुल। मैंने पूछा भी कुछ हस्तियों से, आई एम नॉट टेकिंग एनीवन्स नेम, लेकिन मैंने बात की, तो उनका कहना नहीं, हम ऐसा दिखाएंगे तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, हमारे फिल्म नहीं चलेगी, हमको ब्लाइंड आदमी को सॉरी बट हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। हाँ, परेशान हैरान एकदम बेचारा टाइप। हाँ, आई डिसअग्री विद दिस, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल। इसलिए नहीं है कि बहुत सारे आउट ऑफ द वे फिल्म्स बहुत ज्यादा चली है, और वो चलती भी है। ऐसा कुछ नहीं कि हम्म, आपको स्टीरियोटाइपिंग करना है। बिल्कुल, हॉलीवुड में काफी है। बिल्कुल है। लोग तो वही फिर देखते हैं जो उनको दिखता है ना फिल्म में वगैरह, तो उनको वही रियल लगता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज, वो छोड़ दीजिए, मतलब ऐसा चलिए, हुआ। मेंटोर्स पे आते हैं। हाँ, तो ये हुआ कि मैंने बोला कि भाई कोई मतलब मुझे ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी तो आगे, लेकिन वही था कि ये कर नहीं पाएगा। सो आई टोल्ड देम नो, यू यू गिव मी द चांस। बहुत ज्यादा प्लीड किया, एक बार खुद जाके उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, और कुछ मैंने अच्छे से टाइप वगैरह किया वर्ड प्रोसेसर में वगैरह, तो उनको थोड़ा हुआ कि हाँ। सर, मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए बताइए, अपना नाम बता दीजिए ताकि जो जी, सुनने वाले हैं अवतार उनको। गुप्ता बोल रहा हूँ, अवतार गुप्ता बिल्कुल बोल रहा हूँ। बिल्कुल, गुप्ता जी बताइए। जी, क्या होता है, हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, चलिए, ये तो आपने एक बात कही कि एयरपोर्ट में चोर जो है, एक ना, हम लोगों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, चेक इन नहीं होती है। पर कई बार हम ये देखने में हमें आता है कि हमें एक्चुअल में आवश्यकता कुछ होती है और वो देते कुछ है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, और मैं बढ़िया चल फिर के जा सकता था, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट दूसरे रूम में जाने के लिए मुझे व्हील चेयर दिया गया। तो जी गुप्ता ये जी, भी, जी जी, इसमें सही बात है। ये है गुप्ता जी, इसमें हम नहीं नहीं उनको दोषी तो कह ही सकते हैं, इसके अलावा नहीं, कुछ हमारी भी कोई, कुछ गलतियां हैं साहब। जी जी जी, तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ गया उन लोग से कि भाई ऐसा कैसे सर, हम लोग तो चल फिर पा रहे हैं, तो फिर जो है ऐसा क्यों है हो रहा है। तो फिर उनको एग्री करना पड़ गया, और फिर जो है उन्होंने मुझे मेरे साथ स्कॉट दिया जाने के लिए। मैं इसका बताता हूँ। हाँ एक जी। अस्पताल वाली बात हो गई, मेरे साथ एयरपोर्ट पे ये हुआ है, 2-4 बार हुआ बिल्कुल। है। कि जैसे जाते मुझे रोक देते, बोलते वील गिव यू व्हील चेयर, प्लीज वेट। तो मैंने एक बार इनको पूछा, ठीक है आप मुझे व्हील चेयर दे दीजिए, लेकिन अगर मैं व्हील चेयर लेके किसी से भी टकरा जाऊंगा या किसी का सामान गिराऊंगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं व्हील चेयर कैसे भी लेके जाऊंगा। तो बोलने लगे नहीं नहीं, आपको हम लोग एक एस्कॉर्ट भी देंगे ना व्हील चेयर के साथ। मैंने हाँ, मुझे जरूरत एस्कॉर्ट की है, क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, मेरे पैर है। ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं सकता। अभी आपके काउंटर तक में आया, मैं क्या चल के नहीं आया था, क्या व्हीलचेयर से आया था। देन दे रियलाइज इट, अरे ऐसा है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। डिसेबिलिटी के मामले में एक इमेज बनाई गई है। डिसेबिलिटी की इमेज क्या है? डिसेबिलिटी यानी ये आदमी ठीक से सोच नहीं पाता है, या आदमी खुद के माध्यम से चल फिर नहीं पाएगा। लाइक कभी कभी तो ऐसे लोगों को पूछते हैं, इसको नहलाना वगैरह भी पड़ता रहेगा। या मधुबन रेडियो में पिछली हफ्ते हमराई में मेरा एक, जब मेरे और मेरे वाइफ का हुआ, तब मैंने एक बात भी बताई थी, बहुत सेंसिटिव बात बताई थी। कुछ लोगों ने तो मुझे पूछा, यार शादी तो कर रहे हो आप लोग, सेक्स कैसे कर पाओगे, आपको तो खूबसूरती दिखती नहीं है। नहीं, यहाँ तक का अज्ञान है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अवेयरनेस की कमी है साहब, बिल्कुल है। मतलब लोगों को सुन के हंसी आएगी और मतलब घृणा लगेगी, लेकिन ये बोलते हैं लोग। ऐसा ऐसा मैंने एक्सपीरियंस खुद से किया, मैं दूसरों की बात नहीं बता रहा हूँ। सर, मैं बताऊं, एक बार ऐसी छोटी सी बात है, अब अच्छा, चर्चा में अच्छा आनंद आ रहा है, इसलिए मैं थोड़े से बात शेयर करना चाहूंगा। एक बार हम लोगों की बात आई कि
किसी ने मुझसे पूछा क्यों भाई समोसे कैसे खाते हो, कहीं हाथ से मुंह में तो नहीं, मुंह से कहीं नाक में चला गया या गले के पास तो नहीं चला गया। तो इस प्रकार की भावना बात भी लोग करते हैं हम लोगों के साथ। मेरे साथ भी ये हुआ था। एक दुर्गा परमेश्वरी करके होटल है मेरे कॉलेज के बाद, मैं रुइया कॉलेज में था, मैं मुंबई में। बिल्कुल तो जी मुझे जी। तो यही सवाल पूछा कि अरे सर आप कैसे खा लेते हो, मतलब एक वेटर ने आके पूछा आपका हाथ आपके मुंह तक कैसे जाता है। तो मैंने उसको बाजू में लिया, खाना खाने के बाद बिल दिया, मैंने बोला आप टॉयलेट में जाते हो तो आप कैसे धोते हो, हम्म। हो क्या तभी नीचे। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब बॉडी के ये अपने ये रहते, मतलब वही बात है ना फिर, मतलब ये ब्लाइंड लोग या कोई डिसेबल्ड को आप अलग से टोटली अलग उसका जो प्रॉब्लम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ भी नहीं आता है और वो मतलब वो इंसान है ही नहीं, इज लाइक एनिमल जिसको पालना पड़ेगा, ऐसा क्यों सोचते हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इतना एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कि उनको कंट्रोल रखना होता है अपने अपने किड्स पे, उनको हमेशा कंट्रोल रखना होता है क्योंकि उनको लगता है कि इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। बिल्कुल, ये आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका जो आप हैं आज, इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा मतलब पार्ट है कि उन्होंने आपको हमेशा उसमें नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही अपब्रिंगिंग की आपकी, और वो इसी तरह चाहते थे। मैंने भी उसमें देखा था आपका वो जो एज इंटरव्यू अ था। चाइल्ड यस, एज अ बिल्कुल। चाइल्ड यस, लेकिन उसके बाद उनको भी वो प्रॉब्लम आया, जैसे मैं आईटी में जाने के बाद, तो जैसे बाकी हाँ, वो इसलिए आया क्योंकि आपने एक लीग से हटके एक चीज, नई हाँ, चीज एक्स करी ना। एंड उसके बाद तो वो टोटली प्रोटेक्टिव, मतलब उससे मोड काफी में आ गए, मतलब प्रोटेक्टिव कुछ मोड में। नुकसान भी हुआ है। वो टोटली प्रोटेक्टिव हो गए थे, पर तो फिर मुझे वो बैरियर अब ब्रेक खुद से करना पड़ा, बिकॉज उनकी एज हो गई थी और वो एक बहुत पुराने जमाने से थे, तो उनको वो बात समझ में नहीं आती थी, तो आई हैड टू ब्रेक दैट बैरियर, मुझे कोई चारा नहीं था, मुझे करना ही पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब होता है वो, ये सही बात है, ये मतलब ये होना ही होता है। हाँ जी सर, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे आईटी प्रोफेशन पे बात कर रहे थे। तो ठीक है। नहीं, क्योंकि ये बीच में थोड़े बहुत टॉपिक चलते रहे तो ठीक है। हाँ, आखिरी में क्वेश्चन लेने से अच्छा बीच में चलते रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर मेरा इंजीनियरिंग हुआ, तो फिर मतलब अब तो मुझे कोई दे ही नहीं रहा था, देने वाला ही नहीं था, मुझे मालूम था। तो मैंने जी। क्या करना शुरू कर दिया, एक तब तक मेरी फ्रेंडशिप अच्छे कुछ प्रोग्रामर से हुई थी। और ये मैं कोई अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से सुन रहे हैं तो मैं ये मतलब ये कहना चाहूंगा कि मेरे लाइफ में सबसे फॉर्चुनेट चीज क्या रही रहेगी, बिकॉज ये मेरे जॉब से रिलेटेड भी है और ये मैंने किस तरह से मतलब अचीव किया या किस तरह इसको क्रैक किया इसके रिलेटेड है। सबसे जरूरी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं पेरेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए, हाँ लाजमी है, लेकिन फॉर अ चाइल्डहुड उसके एक लेवल के बाद पेरेंट्स को अपने बच्चों को छोड़ देना चाहिए, तो वो एक बात है। बिल्कुल आपको मेंटोर्स, आपके गुरु अच्छे होने चाहिए, सही बात है, आपके गुरु तो अच्छे ही होने चाहिए। और मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। वो भी बराबर है, वो होना चाहिए, क्योंकि वही नहीं होगा तो आपको सही दिशा नहीं मिलेगी। और लेकिन ऐसा है कि आप उसको किस तरह से मतलब यू विल नॉट बी एबल टू, एक मिनट अगर आपका सही होना चाहिए भाई। ये एक सेकंड, जो भी भाई हैं जिनका भी ये माइक अनम्यूट है, अपने आप को कृपया करके म्यूट कर दें। जी के कंटिन्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी संगत, मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्कल होती है, बिल्कुल वो बिल्कुल। डिटरमाइन करेगा हम लोग किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि वो संगत का जो पीयर प्रेशर या पीयर इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा रहता है कि आपके गुरु हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका पीयर प्रेशर सही है या गलत है, तो मतलब बिल्कुल, एक तरह से संगत हमको मैनिपुलेट भी करती है, मतलब वो मैनिपुलेशन। हो ही जाता है। तो बिल्कुल सर, मेरी बिल्कुल। संगत क्या थी, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये मेरी संगत क्या थी। मतलब ये अलग बात है कि वो क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को जाता है कि मुझे साइटेड स्कूल में डाला गया। बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्चर्स के बच्चे, कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के बच्चे, प्रोफेसर्स जिनके माँ बाप दोनों भी प्रोफेसर्स है, हाँ, वो बड़े फर्क बड़े पड़ा सर। सर्जन्स है। तो अब ये सोचिए ना उनकी चर्चा क्या रहेगी, वो लोग किस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ने शरारतें नहीं की, बहुत हाई लेवल की और बहुत ही खतरनाक शरारतें हमने की और मार भी पड़ी है, लेकिन वही है कि हमारी बातें क्या होती थी, हम लोग क्या किस तरह सोचते थे, घर घर से कौन सी बातें हमारे कान पे पड़ती थी। तो संगत इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड इंटेलिजेंट लोग को बहकते हुए देखा बिकॉज ऑफ बैड संगत। तो मैंने अच्छी संगत बन गई थी, वो वहाँ आईटी में भी चली वो ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। तो उनको इकट्ठा करके मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया, ऐसे ही समझो एक सेल्फ क्लेम कंपनी बना डाली मैंने। 3-4 जन थे हम लोग, और सब वो लोग भी मेरे साथ ऐसे थे जैसे आम दोस्त रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिए, छोटे हमारे कहीं से पहचान निकली और उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। उस जमाने में से स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बनते थे, आज जैसा जूम वूम ये सब नहीं था। ये सब तो 2014-15 से ज्यादा ही बढ़ गया एकदम, मतलब 2010 के बाद ज्यादा बढ़ गया, इसके पहले तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तभी भी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनते थे। तो मैं वो बनाना मैंने शुरू कर दिया। तभी तो विजुअल बेसिक था, फिर जावा आ गया, तो वो सब यूज करके मैंने
जावा जावा ही मतलब शुरू कर दिया मैंने। बहुत कुछ करता था मैं, छोटे छोटे फार्मेसीज के लिए बनाना, इसके लिए उसके लिए, जिसके वजह से मेरा नाम मतलब ऐसे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत टाइम लगा, 1-2 महीने की बात नहीं है, 4-5 years, कि ऐसा नाम बनते गया कि हाँ ये कोई बंदा है और ये जबरदस्त काम करता है, ये अच्छा है। सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको मतलब एक पहचान मिलने लगी। हाँ, और फिर बीच में मुझे मैकमिलन का अचीवर ऑफ द मिलेनियम करके उनका एक नॉकआउट चैलेंजेस करके एक बुक आया था। नॉकआउट चैलेंजेस का ऐसा था कि उन्होंने मिलेनियम के 10 अचीवर्स इकट्ठा किए थे, जिन्होंने अच्छा कुछ अच्छा। तो मतलब बहुत बढ़िया और जबरदस्त कोई चीज करके दिखाई है मिलेनियम में। उसमें मतलब पता नहीं उनको मैं इतना डिजर्विंग क्यों लगा, बिकॉज उसके नाम अगर मैं बताऊंगा तो आई एम रियली हम्बल्ड कि मुझे उसमें रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम। उसमें बाकी अचीवर्स थे उस्ताद जाकिर हुसैन, कल्पना ओहो, चावला, डॉक्टर वेरी गुड, कुरियन, और कुछ लोग थे और मैं था। क्या तो बात है सर। हाँ, तो उनका ये कहना था कि यार इतना मतलब ये अचीवमेंट है एंड यू हैव टू, मतलब मैं पहले रेडी ही नहीं था। आई रिमेम्बर दोज डेज, मैंने बोला था नहीं मैं इन लोग के साथ तो मेरा नाम नहीं जोड़ूंगा, मैं रेडी ही नहीं था। तो उन्होंने बहुत बहुत जाके मुझे बोला कि नहीं नहीं यार, मतलब दे कन्विंस्ड मी कि ऐसा, बिकॉज देखो किसी को अपने वजह से किसी की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता था कि इतना बड़ा तो मैंने काम किया नहीं, लेकिन उनका कहना था नहीं नहीं आपने ऐसे रूरल एरियाज में वगैरह भी जाके आपने कुछ किया है, और फिर सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हो, रूरल आईटी ट्रेनिंग भी देते हो लोगों को, गांव के लोगों को, आप इतना मतलब अच्छी तरह से ये कर रहे हो, तो नहीं आपने किया है और आपको ये मिलना जरूरी है करके। तो उन्होंने वो मुझे, तो उसके बाद थोड़ी रिकॉग्निशन ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज फिर मीडिया में आने लग गया। हाँ, मैगजीन मैकमोल वेल नोन मैगजीन है। हाँ, तो धीरे 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 वो बढ़ने लग गया, मतलब फिर देन इट स्टार्टेड टू हैपन। और दरमियान के तौर पर मैं आईआईटी जाया करता था, टेक्नो फेस्ट करके टेक्निकल फेस्टिवल, टेक्नोलॉजी फेस्टिवल होता था हर साल। आईआईटी मुंबई ना। हाँ, तो वहां पे मुझे तो इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर के तभी प्रोफेसर थे रे, प्रोफेसर रे करके, जी रे। तो वहां पे मैंने पहला अपना फंडामेंटली बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, ग्रेविटेशनल फोर्स सिमुलेशन करके एक चीज है। मतलब आपको एक बॉडी दी गई, एक ऑब्जेक्ट दिया गया, तो उसके कौन से पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा आता है, उसके कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, वो अच्छा। प्रोग्राम करके फिर उसका स्टिक डायग्राम बनाना होता है। स्टिक डायग्राम मतलब आउटलाइन, और आउटलाइन पे आपको एग्जैक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करके जानकारी हासिल करनी है कि कहाँ पे सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सबसे ज्यादा है। वो सबसे मेरा मतलब बहुत बढ़िया मजा आया था वो काम करने में, प्रोजेक्ट को। थोड़ा सा इसके बारे में क्यूरियोसिटी है कि मतलब अगर एक कोई चीज है जिसका वजन अगर बराबर है तो भी उसमें ग्रेविटी अलग अलग तरह से हो सकती है, यस फोर्स। यस यस, अगर आप झुक के खड़े हो तो आपके कौन से शरीर के कौन से अंग में ग्रेविटी रहेगी, अगर आप समझो लेटे हुए, वो भी पेट के बल, तो कौन सी ओके ग्रेविटी ओके। कहाँ आएगी, पीठ के बल लेटे हो तो कहाँ। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि दर्द निवारण करने के लिए, या आप कोई काम करे तो उसको ज्यादा आर्गोनॉमिकली किस तरह करना है। जैसे रिक्शा चलाते, पेडल रिक्शा बहुत नॉर्थ इंडिया में आपके रहता हम्म है, हम्म हम्म। तो पेडल और पैर का कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिससे आपको अच्छी तरह से वो ज्यादा ज्यादा तकलीफ दिए बिना चला सके। अच्छा, डिजाइन करने के वक्त ग्रेविटी काम बहुत आती होगी। हाँ। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल नहीं है साहब, मेरे लिए तो कम से कम, अच्छा हाँ, कि एक बॉडी वेट का ग्रेविटी अलग अलग होता है यस यस यस, पार्ट का। मेरे लिए भी नहीं थी, मेरे लिए भी नहीं थी, लेकिन मुझे इसका अनुभव आया जब एक एक टाइम पे मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पीठ में इंजुरी थी, और तब जी जी। मुझे मालूम है, वो सही बात है, अलग अलग जगह पे अलग 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 एंगल से थोड़ा सा ये पड़ता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं उसको। ग्रेविटी हर जगह रहती है लेकिन इसका एक बिंदु रहता है। तो हम्म खैर, वो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया और उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मतलब पहले से ही था, लेकिन ये करने के बाद हुआ यस, अभी तो मतलब आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड मैं सही अच्छी तरह से सक्सेसफुल हूँ। तो उसके बाद मैं होमी बाबा सेंटर में बतौर प्रोजेक्ट फेलो 1.5 साल मैंने वहां पे नौकरी की। और मीन वाइल मैं ये कर रहा था कि बहुत सारी कंपनियों में बहुत कॉस्टली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो तभी ओपन सोर्स का ट्रेंड चला था। ओपन सोर्स यानी आप जैसे वीएलसी यूज करते हो या फायरफॉक्स यूज करते हो, या ऐसे ऑडासिटी इज फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स यानी उसके लाइसेंस का फीस आपको नहीं देना होता है, और उसका जो कोड रहता है, जो लिखा जाता है प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपको ओपनली अवेलेबल रहता है। आप भी उसमें बदलाव करके आपके हिसाब से अगर आप जानते हो ये करना, तो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक कम्युनिटी के तौर पे चलता है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स उसके पीछे कोई कमर्शियल एंटिटी रहती है जो इसको कमर्शियल ये प्रोवाइड करते रहता है। तो और कई बार ऐसे भी होता है कि उसका एक प्रीमियम वर्जन निकलता है जिसको आपको पे करना पड़ता है, और एक फ्री वर्जन रहता है। तो इसके वजह से कंपनीज की कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी। तो लिनक्स जो आप बात कर रहे हो, तो लिनक्स और उसके रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर, उसका डिप्लॉयमेंट मैंने बहुत सारे कंपनीज में चालू कर दिया। एज ए कंसल्टेंट मैं जाने लग गया, ओपन सोर्स कंसल्टेंट।
तो उससे भी मुझे बहुत अच्छा मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत, और ज्यादातर मैं ये कहूँगा कि मेरा करियर बिल्ड करने में मुझे बहुत ज्यादा मदद हुई। तो उस वो दौरान मैं होमी बाबा सेंटर में फिर उसके बाद लग गया काम करने के लिए 1.5 साल के लिए, फॉर एक्सपीरियंस ओनली। उधर एक यूरोपियन प्रोजेक्ट पे, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, और तभी डॉक्टर नागार्जुन वहाँ के ये थे क्या बोलते हैं, हेड वहाँ के सीनियर हेड। हाँ, तो उनके साथ भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद तो मतलब निकलने के बाद मैंने मेरा फाउंडेशन आईआईटी में कुछ साल मैंने फिर काम किया, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और ये खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि टैली वगैरह होता है, लेकिन वो काफ़ी एक्सेसिबिलिटी के, मेरे पास बहुत सारे लोग तकलीफ लेके आते कि हम नहीं कर पा रहे अकाउंटिंग, लेकिन मैंने जो बनाया वो तो एक तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो या पे करके ऑनलाइन यूज कर सकते हो, बोथ वेज इट्स देयर, डाउनलोडिंग इज फ्री। वो पूरा हमने देखा मेरी टीम ने कि जितना हो सके जो चीजें एक्सेसिबल कर सकते हैं वो सभी चीजें एक्सेसिबल है, मतलब वाउचर्स बनाना या अकाउंटिंग एंट्रीज लिखना, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली एक्सेसिबल। तो मतलब आप अकाउंटिंग करना चाहते हो तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसका नाम है GNU खाता, खाता यानी अकाउंट, GNU तो वो फ्री सॉफ्टवेयर का ये है जैसे हाँ, उसका वो एक्सटेंशन है पहले वाला। हाँ हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन वो मैंने बनाया, और आईआईटी के इनिशियल फंडिंग के साथ, और निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया करके है, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंट किया था कि किस तरह से फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स बनाने से कितने छोटे छोटे बिजनेसेस का फायदा होगा, माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस वगैरह। तो उन्होंने तुरंत मेरे एक प्रेजेंटेशन के बाद, एक सुनील इब्राहिम करके वहां के CIS इंडिया के ये थे, और राजीव करके निक्सी में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज में अभी भी वो काम करते हैं, अभी मतलब बहुत सीनियर हो गए वो। उन्होंने मेरे एक प्रेजेंटेशन के बाद ही मुझे बताया कि यस आपको हम लोग फंडिंग देंगे। तो मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स इतने जरूरी होते हैं, इतने जरूरी होते हैं, आपका बात करने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, इट मेक्स और ब्रेक्स अ डील। कभी कभी तो एक चीज एक ही इसमें आपका हो बिल्कुल साहब, बिल्कुल। एक ही चीज आपकी डील को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है, हो गलती। भी सकती है। तो मुझे वो फंडिंग मिल गई, और मैं SNDT को बतौर विजिटिंग फैकल्टी कई बार जाता था। SNDT करके विमेंस यूनिवर्सिटी है मुंबई में, तो मुंबई में महाराष्ट्र में भी एक दो जगह पे है। महर्षि कर्वे साहब ने 1906 में, बहुत पुरानी ये यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की कई टैलेंटेड लड़कियां मेरे साथ काम कर चुकी है। उसके बाद वो लोग कई कई तो रिसर्च PhD कर चुकी है, कई तो अभी बड़े बड़े इंफोसिस में वगैरह तो आपके साथ एज ए इंटर्न ना? एज इंटर्न, और बाद में कुछ बिल्कुल। कुछ लड़कियों ने तो ऐसा हुआ कि इंटर्न के बाद वो इतनी अच्छी थी कि मैंने बोला यार हाँ यहीं पे रह जाओ और हमारे हाँ, वो साथ। फर्दर कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो समझ गया सर। सॉफ्टवेयर मैंने बनाया, और उसके बाद आईआईटी और मेरे विजन में थोड़ा डिफरेंस था। उनको एक एजुकेशनल तौर पे बनाना था और मुझे ये फुल फ्लेज बनाना था। तो मैं वहां से अलग हो लिया और मैंने अपना फाउंडेशन चालू किया, डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन। तो वो टाइम पे भी ऐसे ही हुआ कि थोड़ा सा ये था कि बात करने का तरीका और लोगों से घुल मिलने का, और लोगों को तब तक मैं तमिलनाडु में ट्रू विजन करके प्रोजेक्ट है, आप अगर जी गूगल जी। करोगे, एलकॉट, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, एलकॉट ट्रू विजन। तो ट्रू विजन करके हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया अंडर तमिलनाडु गवर्नमेंट। वहां पे हमने ये किया कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज पे NVDA है और लिनक्स पे ओरका है, और ओरका के इनिशियल डेवलपमेंट में मैं भी था खुद, उस वो अरे टीम वाह। इन्वॉल्व था जब सन बिल्कुल। माइक्रो सिस्टम्स उसको फंड कर रही थी। जी। तभी ये हुआ कि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि अच्छा ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको मतलब ये तो आता ही है लिनक्स के साथ, और उनकी पॉलिसी थी कि लिनक्स को इम्प्लीमेंट करना है पूरे राज्य में। तो अभी नेत्रहीन बच्चों का क्या होगा? तो मुझे उन्होंने फोन किया, तो मैंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उल्टा इनका फायदा ही होगा, बिकॉज अब कोई ब्लाइंड पर्सन जॉब के लिए जाता है तो उसके लिए पहले कंपनी को सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा या उसको खरीदना पड़ेगा, मतलब पहली सैलरी दूसरी सैलरी तो चली गई अगर 80 हजार। हाँ बिल्कुल, और वो हो सकता है ना भी खरीदे कि एक मुसीबत और लो फिर उसको और करो, काफी मुश्किल होता है उनको तैयार करना उसके है लिए। ना कि तो जॉब कैसे करेंगे फिर? तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल। इनको जॉब में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में फायदा देगा, तो इनका ट्रेनिंग रखते हैं। तो इनके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मैंने ही ऑर्गेनाइज किया, मैंने ही पूरा डेवलप किया वो प्रोजेक्ट, और अरे मैंने वाह। उसको एग्जीक्यूट करके ऑर्गेनाइज करके फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, मतलब दे वर वेरी हैप्पी। ये तो पूरा गांव गांव में वो न्यूज़पेपर में ये गया था कि ऐसा हुआ है, और वहां पे है अच्छी खासी ब्लाइंड पॉपुलेशन। तो बिल्कुल। उससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ, मतलब वो लोग फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हो गया। फिर केरल गवर्नमेंट के साथ भी वही टाइम पे 2009-10 के दौरान ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ केरला गवर्नमेंट के साथ इनसाइट करके प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी मैंने काम किया।
वहां भी एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह तक भी मैंने उसके भी कोर्सेज मैंने ऑर्गेनाइज करके दिए थे उनको। तो इसके वजह से मेरी कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और अच्छे रिलेशंस थे। तो जैसे ही मैंने डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन बनाया तो केरला गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट वेर एनीवेज माय फर्स्ट टारगेट्स। तो केरला में देवर पूरा उनका कल्चर था ओपन सोर्स का, सब कुछ वहां पे आज भी ओपन सोर्स पे ही चलता है उनके सारे डिपार्टमेंट्स, वो कोई मतलब विंडोज बेस्ड चीजें नहीं यूज करते। तो दे फाउंड इट वेरी यूजफुल कि अरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो जिस चीज के लिए मजबूरन विंडोज यूज करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। तो दे इमीडिएटली फंडेड मी, क्योंकि देखो ये मार्केट का ये भी एक बात है कि आपको डिमांड क्रिएट करनी आनी चाहिए, और एक बार वो हुई तो वो डिमांड का मार्केट कहाँ अपॉर्चुनिटी ले पाएगा ये भी देखना जरूरी है। तो ये आपके ग्रेजुएशन का साइकोलॉजी काम आई सर, ग्रेजुएशन में लिया गया सब्जेक्ट। बिल्कुल। सो आई गॉट दैट क्लू कि ये होने वाला है, और वही हुआ। फिर मुझे फंडिंग मिला और फिर वो मैंने सॉफ्टवेयर बहुत टाइम तक डेवलप किया। और दरमियान के तौर पर जैसे मैंने ये डेवलप करना शुरू किया और जैसे ये मतलब आउट हुआ, लोगों को मालूम पड़ा और इसके फायदे मालूम पड़े, और दरमियान और का भी लोगों को मालूम पड़ने लग गया था कि ये कुछ है, और मैंने बहुत जगह पे बात करी थी। तो IBN नेटवर्क जो है ये टीवी चैनल्स का, उनका एक सुपर आइडल करके इनका अवार्ड रहता है अभी तो हर साल होता है कि नहीं मालूम नहीं, चल रहा था। तो IBN 7 सुपर आइडल करके वो भी अवार्ड मुझे मिला, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था और ग्रेट। उसकी भी वीडियो है यूट्यूब पे, मेरी बीवी ने ऑलरेडी उसके यूट्यूब चैनल पे वो डाल रखी है, क्योंकि और कहीं वो अवेलेबल अभी फिलहाल है नहीं, तो माय वाइफ हैज पुट इट ऑन हर चैनल। तो वो मिला, और वो मिलने के बाद तो फिर वो तो मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे लिए वो सड़क पे चलना मुश्किल हो गया था, बिकॉज IBN तो हर घर में जाता है और IBN के इतने सारे चैनल्स है, तो जाहिर सी बात है किसी ने किसी चैनल पे किसी ने वो देखा ही था। बिल्कुल, फेम नेम पूरा हो गया। तो वो हो गया, मतलब वो लोग सत्यमेव जयते की बात करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि रियली मुझे पर्सनली कोई इंटरव्यू या कोई प्रोग्राम मेरे ऊपर हुआ है वो कौन सा अच्छा लगा रहेगा, तो वो सुपर आइडल है, फॉर अ सिंपल रीजन। वो शुरू हुआ मैं एक समुंदर के रॉक पे बैठ के माउथ ऑर्गन बजा रहा हूँ, वहां से शुरू। अरे वाह, हाँ, इट स्टार्टेड विद दैट। और तभी मैंने वहां पे एहसास की अहमियत बताई कि एहसास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हम लोग जो भी करते हैं इट्स ऑल फीलिंग्स, मतलब वो फील करते हैं हम लोग, सेंसेशन होता है। मतलब देखना भी एक सेंसेशन है, सुनना भी एक सेंसेशन है, टच भी एक, इट्स ऑल सेंसेशंस। तो उसके बारे में मैंने बात किया, और वो एंड उससे हुआ है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाए, मतलब वो पूरा जर्नी उन्होंने अच्छी तरह से डिपिक्ट किया, और उसमें पूरी टेक्नोलॉजी की बात है कि एक नेत्रहीन इंसान क्या कर सकता है विद टेक्नोलॉजी। वो एक डॉक्यूमेंट्री है पूरी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, अगर किसी को दिखाना है कि ब्लाइंड पर्सन कैन डू व्हाट, तो वो दिखाया जाए, क्योंकि सत्यमेव जयते वाज अ गुडी थिंग, एंड मतलब वो भी अच्छा था, वो इट वाज गुड फॉर माय पेरेंट्स आल्सो, उनको भी लाइक ये हुआ आमिर खान साहब से मिलना वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, बाय द वे सुपर आइडल के अवार्ड के फंक्शन पे आमिर खान साहब आए थे, तभी मेरी उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, जब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया पहली बार। हाँ, क्योंकि मैंने तभी एक डायलॉग बोल दिया था और उसके ऊपर वो बहुत प्रभावित हुए थे। वो तभी तारे जमीन पर भी बहुत चल रहा था, वो जब अवार्ड मिला मुझे तभी। तो उन्होंने उनके स्पीच में कहा कि 2-4 अवार्ड विनर्स थे, आप सब लोग ना तारे जमीन पर है, यू आर द स्टार्स ऑन द ग्राउंड। तो सबने तालियां वालियां बजाई। फिर मैं अवार्ड लेने के लिए गया तो राजदीप सरदेसाई साहब बैठे थे, निखिल वागड़े वन ऑफ माय हीरोज, वो सामने बैठे थे। राजदीप सरदेसाई इज आल्सो गुड, ग्रेट, अच्छी पर्सनालिटी, जर्नलिज्म में एक अच्छा नाम है आज के टाइम। तो राजदीप साहब ने मुझे कहा, सर आप कुछ कहिए, कुछ 2 शब्द, मतलब 2 शब्द होते नहीं है वो कभी भी, पर लेकिन कहिए। तो मैंने कहा, बोला मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आमिर खान साहब है यहाँ पर, तो वी मे नॉट बी स्टार्स ऑन द ग्राउंड, हम लोग भी आप जैसे ही एवरेज, मतलब मैं तो एवरेज ही आदमी हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली से दैट आई एम डेफिनेटली वन ऑफ द इडियट्स इन योर मूवी। ये इडियट बनना चाहिए, जो 3 इडियट में जो इडियट्स दिखाते हैं, जो फिलोसॉफी या जो अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने बोला देखो, मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, लोगों को लगता है बड़ी बात है यार, प्रोग्रामिंग में दिमाग लगता है, आंखें नहीं लगती है। और ये जब अगर लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये उतना बड़ा अजूबा नहीं रहेगा जितना आज आपको लगता है। सो आमिर खान साहब खुद उठ के मेरे पास आए एंड ही सेड यस, ही इज द रियल फुनसुक वांगडू ऑफ टुडे, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद ही हमारे उनसे कांटेक्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसा हुआ था वो टाइम पे। क्योंकि मैं एंकरिंग वगैरह मैं खुद भी करता हूँ, डोंट वरी, आपको कंपटीशन नहीं दूंगा। नहीं, मैं तो खुद पहली बार ही कर रहा हूँ। अच्छा, मैं खुद अभी नहीं करता, लेकिन मैं बहुत जमाने तक एंकरिंग मराठी जो मेरी मातृभाषा है और उर्दू में करता था, और
इंग्लिश तो मैं बोल लेता हूँ। तो खैर, तो वो हुआ। और उसके बाद सुपर आइडल के बाद तो जैसे मतलब, और उसके बाद डिजिटल फ्रीडम फाउंडेशन भी हुआ, तो तभी बढ़ रहा था, बट देयर वाज सम एम्प्टीनेस तभी भी था, मतलब बहुत टाइम तक वो एम्प्टीनेस था, ये कि इसके आगे भी कुछ करना है एंड वन हैज टू डू दिस, किसी भी हालत में हम लोग को करना है, मतलब डोंट एवर रिमेन स्टेबल। तो ये मुझे, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, वेरी वेरी बैक व्हेन मैं बहुत मतलब ऐसे यूथ था, 21-22 साल का रहूंगा, तो मैं जर्नलिज्म करता था फ्रीलांस के तौर पर। मैं चैनल वाई के लिए इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम में। मतलब मैं एक बार आपको रोकता हूँ, आपने मतलब ऐसा कोई काम है जो आपने नहीं किया हो? आप माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, आप उर्दू में आप एंकरिंग कर रहे हैं, या अपनी मराठी में कर रहे हैं, मतलब एरिस्टोटल की तरह मामला लग रहा है मेरे को आपका। मेरी बीवी पीछे बैठ के अभी हंस रही थी, शायद उसको भी आंसर मालूम है। मैंने आज तक ऐसे मॉडलिंग वगैरह नहीं किया कभी। नहीं, पर अभी खत्म थोड़ी हुई है, जर्नी चल रही है ना। तो हुआ था कि मैं जर्नलिज्म करता था, ऐसे लिखता था, मुझे शौक था, मुझे लोगों से जुड़ने का बहुत शौक है, लोग जमा करने का। आई लाइक टू कलेक्ट पीपल, लाइक ओके ओके। अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हो, तो मेरी हुई भी। अपनी डिजायर हो तो वो हो जाता है, अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए और एक्शंस होने चाहिए। तो तभी मुझे एक बार एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला सचिन तेंदुलकर को। ओके। तो डबल विकेट टूर्नामेंट चल रही थी वानखेड़े स्टेडियम पे, माय टीम टोल्ड मी यू गो देयर। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब आपकी जब सेंचुरी होती है तो उसके बाद तुरंत पहला थॉट आपके मन में क्या होता है? व्हेन यू कंप्लीट योर सेंचुरी, व्हाट इज दैट फर्स्ट थॉट? और वो जो उन्होंने बताया, दैट इज एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन, को चाहे क्रिकेट हो या कुछ भी हो। लाइक मैं बहुत थोड़ी बहुत मिमिक्री करता हूँ, तो स्टाइल में बताता हूँ। बिल्कुल सचिन सचिन वाली स्टाइल। मैंने उनको पूछा कि सो व्हाट डू यू थिंक इमीडिएटली व्हेन यू मेक अ सेंचुरी? वेल, आई थिंक आई टेक अ फ्रेश गार्ड एंड आई प्लान फॉर माय डबल सेंचुरी। It was like, really? Yes, बिल्कुल yes, I बिल्कुल। start from zero. मतलब एक आदमी ने सेंचुरी मार दी है, अरे यार मैंने तो बढ़िया, चलो सेंचुरी मार दी, देश का भी फायदा हुआ, मेरा भी हुआ। नहीं, अब मैं जीरो पे, अब मैं डबल सेंचुरी करूंगा। बिल्कुल, उसको मनाने का मौका ही नहीं है, आगे वापस नया गोल सेट कर फिर बस आगे चल। नया गार्ड लिया और शुरू कर दिया। जो बिल्कुल ठोकते हैं ना वो बेल्स या बैट लेके, हाँ वो ठोक बिल्कुल। के नया गार्ड लेके फिर शुरू कर दिया, मैं जीरो पे हूँ अभी, फिर शुरू करता हूँ। So, मनाने के लिए पब्लिक है यहाँ पे, इंडिया की पब्लिक खूब है साहब। यस, तो वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया, बोला यार ये तो मतलब दिस इज अ बिग मैसेज ही इज गिवन। तो मतलब ये हुआ कि मतलब इसलिए मुझे मालूम है कि मैं कभी चुप बैठता नहीं हूँ। तो ये वही हुआ ना, फिर मेरा कमर्शियल जो इरादे थे। और मैं ये कहता हूँ कि सोशल वर्क तो करना बहुत जरूरी है और सबने करना भी चाहिए, लेकिन आपको आपको खुद को पहले स्टेबल करना, तभी जाके आप सोशल वर्क कर पाओगे। और जब तक आप खुद का अच्छे से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे जितने भी लोगों ने यहाँ फ्लाइट में ट्रैवल किया है, फ्लाइट में भी एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी, लाइफ की फिलोसॉफी हमको शुरुआत में मिल जाती है। वो ये होता है कि आप जब सीट पे बैठे हो तब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आजू बाजू की चीजों को कैसे हैंडल करना है, ऑक्सीजन मास्क है, ये है वो है। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही फिलोसॉफिकल इंस्ट्रक्शन आती है, दूसरों मतलब ऐसे ऑक्सीजन मास्क का नकाब दिखाते वो लोग, कैसे वो नीचे आकर आपको पहनना है अगर इमरजेंसी आ जाए तो वो कहते हैं दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहने। बिल्कुल प्रैक्टिकल। फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, अरे आपका ही नकाब ठीक नहीं है तो आप दूसरों को कैसे पहनाओगे? कैसे मदद करेंगे? आप मजबूत होंगे जब भी मदद कर पाएंगे। एग्जैक्टली exactly. तो कमर्शियल एम मेरा हमेशा से था, लेकिन वैसी मुझे टीम नहीं मिला। अगेन यहाँ पे संगत का ही मैटर आता है। आई डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ टीम जो कमर्शियली इसको अच्छे से कर पाया। मतलब डेवलपमेंट में लाजवाब लोग थे, कमर्शियली थोड़ा ये नहीं था। और काफी ये फ्री सॉफ्टवेयर में मतलब ये आपको लगता नहीं रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स रहता है और बहुत गंदा पॉलिटिक्स रहता है। और जिसको इसमें पढ़ना नहीं है वो तो बहुत ज्यादा नुकसान में पड़ जाता है। मतलब यू शुड नॉट बी इन दैट फील्ड अगर आपको मतलब ये समझ में नहीं, टैकल करने नहीं आता है। और कमर्शियल में अलग टाइप का पॉलिटिक्स रहता है, लेकिन कमर्शियल में ऐसा है कि मनी टॉक्स। और मतलब आप कितना अच्छा कमा रहे हो और आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है और आप उसकी मार्केटिंग कितनी अच्छे से करते हो और आपके कस्टमर से आप कितना जुड़ते हो, ये अगर आप मैनेज कर पाओ और आपके इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर पाओ तो यू आर इन। तो मैंने सोचा यार मुझे अगर ज्यादा लोगों को सर्विस करनी है, ज्यादा माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को अच्छी टेक्नोलॉजी देके उनको भी ग्रो करवाना है, तो सबसे पहले मुझे कमर्शियलाइज करना पड़ेगा ताकि एवरीथिंग इज सस्टेन्ड। तो वो सस्टेन करने के लिए और छोटे से छोटे तबके के बिजनेसमैन को अगर मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी देनी है और एकदम कम पैसे में देने हैं तो मुझे इसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। तो 2015-16 होते होते ये सोच एकदम बोलते हैं ना फॉर्म होती गई, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट भी तब मैच्योर हो गया था। ये GNU खाता जो मैंने बोला, प्रोडक्ट बहुत मैच्योर हो गया
और मैं काफ़ी लोगों से जुड़ भी चुका था और कई इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से मैं जान पहचान मेरी थी, बड़े बड़े कंपनीज के डायरेक्टर्स और वगैरह वगैरह। तो एक टाइम आया जब मैंने फिर से एक बहुत बड़ी कंपनी थी वहां पे बतौर ओपन सोर्स ऑपरेशन हेड्स मैंने ज्वाइन किया। मीनवाइल मेरे एंगेजमेंट भी हो गई थी, मेरी बीवी मेरे साथ ही काम करती थी और वही है, वो आप शाम को सुन लीजिएगा, उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं इसीलिए मजा मैं इस चला बारे जाएगा। में बात पूछ नहीं रहा हूँ सब। हाँ, वो शाम को पूरा मजा चला जाएगा वरना वो बिल्कुल, इसीलिए हाँ, और वो उनकी भी जुबान से सुनिएगा। तो बिल्कुल। हमने सोचा भाई अभी हम लोग है ही एक साथ और थोड़ी बहुत टीम भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था बतौर ओपन सोर्स ऑपरेशंस हेड, वहां पे प्रोजेक्ट था जो मेरी बीवी, उसका भी नाम वो भी थी। तो मैंने उनसे ही बात करी कि मेरा ये इरादा है, और वो मुझे जानते थे बहुत जमाने से, 2013-14 से वो मुझे जानते थे कि, और वो उनके मतलब मैं बहुत हम्बल्ड हूँ उनके वो मेरे फाइनेंसर्स है मेरे कंपनी के, दे आर इन्वेस्टर्स ऑफ माय कंपनी। लेकिन मोर देन दैट उन्होंने जो रिस्पेक्ट मुझे दिया है, जो जो नवाजिश उन्होंने बख्शी है मुझको, और उनकी जो मतलब एक ये है कि नो आपने बहुत किया है और नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक। तो सच में जज़ाकल्लाह, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने वो नवाजिश, और वो इनका इतना है। तो मैंने उनको एक बार सिर्फ बोला कि मुझे ये करना है एंड मैं अपनी स्टार्टअप चालू करना चाहता हूँ, और बहुत ही कम रेट्स में जो सादे सादे जो बनिए की दुकान रहते हैं या ग्रोसरी या स्टेशनरी की दुकानें रहती है, कुरियर शॉप्स रहते हैं, छोटे छोटे डॉक्टर्स के डिस्पेंसरीज रहती है, इन लोग को टाइम नहीं है खुद का अकाउंटेंट रखने के लिए, या उनके पास उतने ज्यादा पैसे होंगे नहीं कि वो फुल टाइम कोई अकाउंटेंट रखे सैलरीड, उनकी वो जरूरत नहीं है। तो मैं ग्नू खाता जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको ऑटोमेट इस तरह करना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग ऑटोमेटिक हो, जब आप बिल बनाओ उसकी अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक हो, तो आपका अकाउंटिंग मालूम होना जरूरी नहीं है। तो वाह। उनको आइडिया इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा डन, आप बोलिए आपको मतलब हम फंड करेंगे करके। तो मैंने बुकमैटिक प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी मैंने और मेरे वाइफ ने फाउंड की, वी बोथ आर डायरेक्टर्स, और उन्होंने उसको फंड किया तुरंत से, दे टुक शेयर्स, उन्होंने फंडिंग की। अब फिर से सेकेंड राउंड की भी फंडिंग हो रही है, विथ ऑल योर गुड विशेस एंड ऑल, वी आर लाइक गोइंग वेरी वेल। तो ये हुआ, तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री हो गया मुझे, चलो मुझे कमर्शियली ये करना था और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करके उनको अच्छी सर्विस देनी थी, मैंने वो भी कर लिया, और अभी मतलब क्वालिटी तो और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे बहुत सारे इंटर्न्स, मेरे कलीग्स इंक्लूडिंग माय वाइफ बहुत ज्यादा, और मेरे बहुत करीब के कुछ फ्रेंड्स हैं। तो बाय द वे ये जो मेरे इन्वेस्टर्स है, दीपक करके है उनका नाम है, ही इज फ्रॉम साउथ, और दीपक चंद्रा बाबू करके, और यूके में बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूके, एक इज अ पंजाबी जेंटलमैन विकास तारा करके, उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, ह्यूज कंपनीज, ये अरे वाह। दोनों ने इनकी ये कंपनी में मैं काम करता था एज अ ओपन सोर्स हेड। उन्होंने एक बात पे मेरे, दे ट्रस्टेड मी एंड दे फंडेड माय कंपनी। तो वो होने वाह। के बाद हाँ, तो ये बेस अब स्ट्रांग हो गया, अब क्या करना है, अब तो चुप बैठ बैठ जाएंगे, अच्छे से बिजनेस चलाएंगे, निकल नहीं, जो बोलते हैं ना खुजली, जो हम लोग बोलते हैं इनको चर्बी है बहुत ज्यादा, तो मेरे और वाइफ की तो वैसे ही है, अभी तो चुप नहीं बैठना है। तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि सर आप इतना अच्छा मेंटोर करते हैं लोगों को, इतना गाइड करते हो, सो आप इसको कमर्शियली क्यों नहीं करते हो। तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि काम तो मैं करता ही हूँ एंड आई लव टू एंजॉय, मतलब बचे हुए टाइम में वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर जिसको बोलते हैं, वैसे किस्म का नेचर का मैं आदमी हूँ। क्योंकि हम फुल ऑफ लाइफ। enjoy नहीं करेंगे, जैसे एक बहुत अच्छी गजल थी, उसमें एक शेर था कि चंद सांसों के लिए रोज थोड़ी सी जिंदगी बेची। तो ऐसी लाइफ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिंदगी बिल्कुल। सांस खरीद के करना क्या एहसास का हो। तो मैंने सोचा नहीं, तो वी ऑलवेज पार्टी है, तो मुझे टाइम ही नहीं था। लेकिन जैसे ये कोविड वोविड शुरू हो गया और मैंने देखा कि सब लोग ऑनलाइन ही जा रहे हैं, और सब लोगों को बहुत सारे कोर्सेज, अचानक सबको कोर्सेज करने हैं, और ये अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म रेडी है, तो फिर आई टोल्ड माय वाइफ कि अभी करते हैं करके, और मैंने शुरू कर दिया। मेंटोर प्राइज करके वो कंपनी का नाम है, मेंटोर प्राइज प्राइवेट लिमिटेड, उसके भी हम लोग दोनों फाउंडर है। उसमें तो हम लोग अभी कहीं से फंडिंग भी नहीं ले रहे। इसका सिंपल रीजन ये है कि मुझे मालूम है कि अब मेरी प्रोफाइल ही ऐसी है कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं मेंटोर करने वाला हूँ, मैं कोर्सेज चालू कर रहा हूँ, तो लोग आएंगे, और मतलब लोग आना सेकंड, शुरू भी हो चुके हैं। बिल्कुल तो सेकंड वेंचर है मैंने आपका ये। शुरू किया, हाँ मैंने अभी रिसेंटली उसको शुरू किया है। और मेरा ये मतलब थियोरी है, ये मेरा प्रिंसिपल है कि मैं बहुत सारे कोर्सेज में कैसे 200 300 400 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, और फिर आप कोर्स देते हो, फिर वो लोग टाइप करके सवाल पूछते हैं,
वो मैं नहीं करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी प्रीमियम लर्निंग एक्सपीरियंस। इसका तरीका ये कि मैं केवल 20 स्टूडेंट्स एक बैच में लेता हूँ। जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट भी ऊपर है बिकॉज इट्स अ प्रीमियर थिंग, लेकिन 20 इसीलिए कि सब लोग मेरे साथ एटलीस्ट 1-1.5 मिनट तक हर सेशन में 1-to-1 इंटरेक्ट कर सके, उनके पास टाइम रहेगा उतना, अपने सवाल पूछे या मैंने जो सिखाया उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह है। तो लोग सिखाते कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, या मतलब ये आई टीच व्हाई एंड व्हेन ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब ये क्यों यूज करना है और कब यूज करना है, कहाँ अच्छा है और कहाँ बुरा है। ये बहुत सारे लोग नहीं बताते, ये इंटरनेट पे भी नहीं, बिकॉज आपको ना इसके लिए प्रैक्टिशनर की जरूरत है। आपका मेंटोर एक प्रैक्टिशनर होना चाहिए। प्रैक्टिशनर का मतलब ये कि वो जो आपको बता रहे वो खुद कर चुका है, ना कि वो करता है कि और वो आपको प्री चेक कर रहा है। ऐसा ऐसे गुरु का कोई फायदा नहीं होता है जो आपको प्री चेक करे और खुद दूसरा ही कुछ करे। सो कई लोग आते हैं ऐसे स्टेज पे बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप शरारत नहीं करो, आप सिगरेट तंबाकू नहीं खाओ, आप दारू मत पियो, आप लड़कियों को मत देखो। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे सो कॉल्ड गुरुज है जो ये सब चीजें करते हैं और स्टेज पे आके अलग बात बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुझे बहुत घृणा है कि आप एक बोलते एक हो और आप करते एक हो। आई डोंट लाइक सच थिंग्स। तो मैंने बोला प्रैक्टिशनर तो मैं हूँ, तो अगर मैं लोगों को मेंटोर करूंगा, मेरे अभी इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। आई स्टार्टेड ओनली बेयरली एट द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दिया। नाउ इट्स लाइक 18-19 ईयर्स। 21 साल का था, 20 भी नहीं, 21 साल का था। अब ऐसा है कि मैं अभी मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर भी करूंगा और लोगों को मेंटोर भी करूंगा, ताकि वो लोग एंटरप्राइज रेडी हो जाए। मतलब कहीं भी कोई भी जॉब के लिए वो जाए, वो उसको अच्छी तरह से सस्टेन करे और कॉर्पोरेट लैडर अच्छे से क्लाइंब करे। इसलिए मैंने कंपनी का नाम रखा मेंटोर प्राइज, यानी मेंटोर और एंटरप्राइज मिक्स। सो वी कॉल इट मेंटोर प्राइज। तो मैं हमेशा कहता हूँ आई विल बी मेंटरिंग पीपल टू गेट एंटरप्राइज रेडी, क्योंकि मेरा ये फर्ज भी बनता है और ये मेरा अधिकार भी बनता है। फर्ज इसलिए बनता है क्योंकि मेरे पास नॉलेज इतना इकट्ठा हो गया कि अभी वो देना चाहिए, और इसको कमर्शियली कर रहा हूँ, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि आई विल बी गिविंग माई वैल्यूएबल टाइम। और मतलब स्टूडेंट्स भी आएंगे तो उनको भी एक वैल्यू फील होनी चाहिए, नहीं तो फ्री में करेंगे तो कोई भी वैल्यू रखता नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फ्री में कुछ मिलता है तो आदमी उसकी वैल्यू नहीं समझता है पूरी तरह। और यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है और क्वांटिटी भी कम है, आप स्टूडेंट भी ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है उनके। एग्जैक्टली। तो अभी साहब बैच बन गया, एक बैच चल रहा होगा ना? नहीं, अभी जुलाई में शुरू होगा, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्स चालू है। अच्छा, जुलाई में शुरू होगा फर्स्ट। क्या सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहता था। मेरे अभी थोड़ा सा कुछ दिमाग पे जोर डाला तो बात याद आई। आप वही के सर हैं क्या जो सत्यमेव जयते में जो आमिर खान के साथ जिनका इंटरव्यू जारी हुआ था? हाँ, मैंने जी मैं क्योंकि थोड़ा देर अपने पर्सनल काम से थोड़ा सा लीव हो गया था, प्लस में थोड़ी सी यही मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि दैनिक क्रियाकलाप करने में थोड़ा समय लगता। सही बात है। बिल्कुल साहब, ये वही के साहब हैं जिन्होंने AK वर्सेस KK का जो फंडा उस वक्त दिया था, और काफी अच्छा इंटरव्यू था। पर उससे भी अच्छा इन्होंने बताया IBM 7 वाला, तो उसका हम लोग देखते हैं कहीं से मिलता है तो वो भी सुनेंगे। आप सभी साथी सुने उसे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और अभी मैं मेन बात पे मतलब और एक आता हूँ कि हाँ जी तो शुरू हो गया, बैचेस भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ। इस चीज का मतलब ये है कि फॉर विजुअली डिसेबल्ड, बिकॉज बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं और ये मुझे पता है, अभी तो बहुत लोग करना चाहते हैं। अभी बाहर बात है और कुछ प्रोग्रामर्स है अभी, मतलब कुछों को मैंने ट्रेन किया है, कुछ खुद से ट्रेन हो गया। अभी वी आर इन 2021, तो अभी जाहिर सी बात है कि अब हो गई। तो लेकिन ये सारा जो फोर्स है उसको ऑर्गेनाइज करके इसको एक कोर्स, सिर्फ कोर्स ही नहीं, तो मैं ये सोचता हूँ कि आगे चल के कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सर ब्लाइंड लोग हैं इनको मतलब इंटर्नशिप के लिए बड़े कंपनीज में भेजा जाए। अगर वहां भेजेंगे तो इनका एक बार टैलेंट देख लेंगे ना, तो वो लोग 100% इनको जॉब दे देंगे। ये हेलो, बिल्कुल के ये संदीप जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं। हाँ संदीप जी, अभी जो आपने बात कही ना प्रोग्रामिंग की और इस सब की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से हमारे एक साइलेंट लिसनर है, बहुत हमारे साथी हैं, और वो हमारे मतलब राजस्थान के तो बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं वो। वेरी गुड। और वैसे तो खैर वर्ल्ड में वो जाने माने जाते हैं। वो आपको सुन रहे हैं बहुत गौर से। प्रतीक अग्रवाल जी, जिनका मैंने जिक्र आपको लास्ट वीक किया भी था। जी गुड मॉर्निंग जी। कृष्णकांत जी, मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। आपके बारे में बहुत कुछ काफी लंबे टाइम से सुनते रहे। मैं इनफैक्ट आपकी जर्नी को सुन रहा था एंड आई वाज रिफ्लेक्टिंग अपॉन मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी अपनी 2 कंपनीज हैं।
वेरी गुड। तो ऐसा कर सकते हैं, आई विल कांटेक्ट यू लेटर ऑन। ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि इसके लिए करना है, फॉर बिकॉज ये ऑर्गेनाइज कर, आई नो लॉट ऑफ ब्लाइंड पीपल वांट टू डू प्रोग्रामिंग, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं है। आई नो इट वेरी वेल। ऐसे ग्रुप्स भी है, सब कुछ है, लेकिन एक डायरेक्शन में जाके ना, एंड दिस हैज टू बी कमर्शियलाइज्ड इनटू समथिंग लाइक, उनको जॉब्स मिलनी चाहिए। खाली सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं या बेसिक कुछ तो सीखते हैं, ऐसे है इंस्टीट्यूशन जो ब्लाइंड लोगों को सिखा रहे हैं मतलब। बट मैं ये देख रहा हूँ उनके करिकुलम्स को देख के या उनका सिखाने के तरीके से कि उनको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। सो वी बिल्कुल वांट आगे उसको आगे एकदम मतलब तरीके से ऑर्गेनाइज वे में उसको करें, प्रोसीड करें, जो नए बच्चे आ रहे हैं या जो वांट मोर सच प्रतीक्स टू हैपन। वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जितने एग्जांपल्स बनेंगे ना, उतनी मेरी विजन जो है कि लोग बोलेंगे अच्छा ब्लाइंड प्रोग्रामिंग करते हो क्या। आई वांट इट टू बिकम दैट कॉमन। तो वो तभी जब प्रतीक की खुद की एक सॉफ्टवेयर फर्म है, और इसके अलावा एक ग्रोपिट करके और है, मतलब 2 वेंचर है प्रतीक के भी। इसमें प्रतीक को भी हम आखिर में बात लेंगे, प्रतीक से भी हम पूरा एक बार आपसे सुनवाएंगे पूरी बात प्रतीक को। दिस इज एन एग्जांपल नो, मतलब यही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि अजूबा ऐसा कंक्लूड करने के लिए प्रतीक भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अकेला थोड़ी, मतलब तभी मैं था अकेला, लेकिन अभी मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। मेरे भी जानकारी में मुंबई में देयर आर 2 अदर पीपल हु आर रियली डूइंग गुड वर्क इन प्रोग्रामिंग, एक्सीलेंट वर्क इन प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब भले ही उनकी प्रतीक की तरह कंपनीज नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो। और दिल्ली में भी 1-2 जने जो एंड्रॉइड एप्स वगैरह बनाते हैं, मैं जानता हूँ उनको। और मुंबई में तो एक मेरा स्टूडेंट है, वो तो आईआईटी में काम करता है, बिट्टू अग्रवाल, वेरी गुड। बिट्टू जायसवाल। तो यू सी मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि ये नहीं हो रहा है। एक बार हो जाए तो आप कहेंगे कोइंसिडेंस है, 2 बार हो जाए तो यू से एक्सेप्शनल, एक्सेप्शंस आर देयर। लेकिन अभी इतने तो बन रहे हैं ना, तो अभी भी मेंटालिटी क्यों नहीं चेंज होती लोगों की कि ये एक्सेप्ट किया जाए। दैट इज माय होल इशू, मतलब मेरा कंसर्न यही है। तो ये चेंज करना मतलब मेरे ख्याल से ना हमारे ही हाथ में है, हमारे हाथ में। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। मैंने थोड़ी ट्रेनिंग भी ली है। ऑफ कोर्स मेरी और मेरे वाइफ की भी मतलब वो हॉबीज सब सेम है। लेकिन हम लोग कहीं भी जाते तो ये बात मैं सबसे आखिरी बताता हूँ, या कभी कभी बताता भी नहीं हूँ। मेरे पास 1950 से अब मतलब बहुत सारे रेयर जो एलपी रिकॉर्ड्स रहती है ना, बड़ी रिकॉर्ड्स रहते थे वो टाइम पे, वो आपके कलेक्शन में है। उसकी साउंड सबसे प्योर रहते हैं। मतलब आप अगर रिकॉर्ड सुनोगे तो उसकी साउंड प्योर एनालॉग, इट्स अ प्योरेस्ट साउंड यू कैन एवर गेट इन द वर्ल्ड। मतलब रॉ लाइव और रिच एक्सपीरियंस आता है जब आप उसको सुनते हो। लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ती है। इसलिए ट्रेंड तो है, अभी बहुत लोग फिर से रिकॉर्ड्स खरीदने लगे, लेकिन वो ट्रेंड है। लेकिन ये ऐसा है कि इसका शौक मेंटेनेंस के मामले में बहुत भारी पड़ता है। मतलब यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ ऑल दोस इक्विपमेंट, लेकिन उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। तो मेरे पास तो उस्ताद विलायत खान साहब की लाइफ की फर्स्ट रिकॉर्ड भी मेरे पास पड़ी है। क्या बात है, क्या बात। तो ऐसा सब चीजें हैं, लेकिन हम लोग कहीं जाके ना ये बोलते नहीं है, या कभी कभी एकदम लास्ट में बोलते हैं। इतना बुरा लगता है बिकॉज लोगों को लगता है हाँ ब्लाइंड है तो यही करेगा। सो आई डोंट टेल देम अबाउट म्यूजिक, एंड आई डोंट टेल देम अबाउट मेरी ये जो हॉबी है इसके बारे में मैं कभी नहीं बताता हूँ, ज्यादातर नहीं बताता हूँ। हालांकि ये मेरी सबसे बड़ी हॉबी, इट्स माय लाइफ। अगर मैं एक दिन म्यूजिक नहीं सुनूंगा तो आई विल बी इल, ऐसा है। तो हाँ, तो इसीलिए ये जो अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है। ये जो पूरा जैसे अभी प्रतीक है, या जैसे मैं हूँ, या और 3-4 लोग अगर मैं बोलूंगा तो आगे आ जाएंगे। सो नाउ आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस एंटायर थिंग। अभी मेंटोर प्राइज तो आगे चला जाएगा फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन ऑल। पर उसमें एक चीज ये मैं करना चाहता हूँ, एंड आई वुड डेफिनेटली नीड टू गेट सम गुड फंडिंग फॉर दिस। आपके भी माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बिकॉज अगर एक ऐसी मतलब बैच निकली अच्छी खासी, जिसमें ऐसे बहुत सारे प्रतीक और ऐसे बहुत सारे केके निकल के आ गए, एंड दे गो एवरीवेयर एंड दे डू देयर वर्क, उसके बाद हमको फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। इट विल हैपन ऑन माने सर। यस बिल्कुल जितराम जी बहुत बताइए। ही बढ़िया लग रहा है, आपको लगातार मैं सुन रहा हूँ, और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में आप अपना जो उद्बोधन दे रहे हैं और अपनी जो यात्रा बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम सब की प्रेरणा के लिए आप ये बताएं, आज तक वैसे आपने मुझे लगता है कि बहुत लोगों का उद्धार किया है या बहुत लोगों को रोजगार दिया होगा, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा आज बताएं हमारे साथियों को, तो आपसे मोटिवेशन मिलेगा। अरे बाप रे, अनुमानित आंकड़ा तो मतलब मैं आंकड़ों में कुछ इसमें विश्वास करता सारे लोग ओनली विजुअली हाँ, इम्पेयर्ड नहीं, मतलब आपने नहीं सभी। कितने लोगों को, हाँ, ताकि इससे थोड़ा पता चले कि भाई हम लोग ना केवल नौकरी मांगने जाते हैं, नौकरियां देते हैं, और इस बड़े नंबर जो हमने दिया है थोड़ा सा एक अप्रोक्स। कम से कम 500 पीपल तो हो ही गए। वाह, बहुत बड़ी बात है ये।
वाकई में बहुत बढ़िया, अपने आप में एक संस्थान है आप। ऊपर से क्या है, जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया वो चूंकि वो फ्री था, हाँ, तो उससे फिर काफी लोगों ने ओपन सोर्स का इस्तेमाल करके कि वो सॉफ्टवेयर अभी महाराष्ट्र के करिकुलम में जो 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग सिखाया जाता है, अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो सिखाने के लिए अभी टैली के बदले मेरा सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब उसका नतीजा क्या हो गया, कुछ लोगों ने अपने क्लासेस शुरू कर दिए ये सिखाने के लिए, तो उनको भी उनका अभी रोजगार, हाँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट उनको मिल रहा है बिल्कुल। लाइक मैं अभी धीरे धीरे मेरे सामने कुछ लोग आ रहे हैं, और मैं कभी ऐसे सडनली मैं और मेरी वाइफ कहीं जा रहे तो देखते, अरे मतलब ये GNU खाता का क्लासेस चला रहा है, हम लोग को न्यूज में आता है या कहीं दिखता है, सो फिर वी फील हैप्पी, चलो हमारे वजह से इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, वेरी नाइस। ऐसा है। संदीप जी, हमारे पास समय कितना है? जो मैंने प्रोजेक्ट बताया था ट्रू विजन, उसके बाद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? फिगर मिले थे तभी अराउंड 50 पीपल ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल में समीर भाई अभी तक आए नहीं है, तो जैन साहब ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अगर वो आ गए हों तो फिर हमें जल्दी से कंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो अभी चल सकता है। जैन साहब को कह दें मुझे बता दें अगर कुछ। जी अभी आए नहीं है, ठीक है, जैसे आए तो आप आएंगे बता हम दीजिए। आपको इन्फॉर्म कर देंगे। प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स, मतलब अभी तो बस ये है मैंने बिल्कुल कुछ और कहना चाहें आप तो के सर, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी और काफी लोगों के भी आ रही है। क्वेश्चन करमीर भाई, एक अर्पण जी भी शायद लेना चाह रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल पहले मैं एक बार थोड़ा सा बात कर लूं, पहले अर्पण जी से पहले एक बार मैं प्रतीक सर लेना चाह रहे हैं, अर्पण सर नहीं, प्रतीक सर लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रतीक बिल्कुल, एक मिनट, प्रतीक के बोलने से पहले मैं एक बात कहूं, और मुझे लगता है आज ज्यादा ठीक मौका है क्योंकि प्रतीक भी है और के भी है। तो आप लोग दोनों, मतलब के अपना वेंचर चला रहे हैं, प्रतीक चला रहे हैं, और आप लोग एक थोड़ा सा अगर सोशल वेलफेयर के लिए कर सके तो ये जो एप्स बन रही है, चाहे वो iOS पे है या फिर एंड्रॉइड पे है, तो उनके एक्सेसिबिलिटी इशू पे अगर आप लोग, जैसे कई लोग काम करते हैं और आप लोगों ने भी कई बार किया होगा, उसके लिए अगर आप लोग कुछ कर सकें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें तो जैसे पेटीएम है, तो ये एक्सेसिबल कुछ कम है, तो इसके लिए जो इनके डेवलपर्स हैं उनसे आप लोग बात करने की स्थिति में भी रहते हैं और आप लोग उनसे तक पहुंच भी सकते हैं कि उसको थोड़ी एक्सेसिबल बना दी जाए, और आप टेक्निकली उनको हेल्प भी कर सकते हैं कि किस तरीके से बनाई जाए, प्रोग्रामिंग, ये ग्राफिक्स से जो भी है। तो इस बारे में प्रतीक और आप दोनों ही हैं। मेरा इसमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि उनको हेल्प करने से पहले वी शुड बी अ कलेक्टिव ऑडियंस। अभी तो हम एक बहुत छोटा नंबर है, आई थिंक इसमें कृष्णकांत जी अभी बात कर रहे थे कि ही इज वर्किंग अपॉन इट, हम सबको मिलके उस पर काम करना है। रिकॉर्डिंग क्लब अपना इस पे भी काम कर ही रहा है, लोगों को टेक्नोलॉजिकली अवेयर कर रहा है। मेरे ख्याल से इट वुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तब तक हम एक कमर्शियल ऑडियंस नहीं बनेंगे ना, तब तक उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाना ऑन अ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। मैं जस्ट थोड़ा ऐड करता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा था कि ये सब लोग इधर उधर है। एक वो हम लोग को बचपन में वो बर्ड्स का स्टोरी बताते हैं ना, जाल में फंसते तो बिल्कुल। तो मैं वही इसीलिए थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये फोर्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वही मैं कह रहा था। दूसरी बात, कमर्शियल ऑडियंस की जहां तक की बात है, उसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। व्हाट्सएप के एक्सेसिबिलिटी में आई वाज वन ऑफ दी, मतलब मैं बहुत ज्यादा फीडबैक्स वगैरह देता था और मैं उनसे बात भी करता था एक्सेसिबिलिटी टीम से, बिकॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में वगैरह इधर उधर बात होती रहती है। लिनक्स के मामले में तो बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी के बारे में मेरी कांटेक्ट रहती ही है। तो अभी व्हाट्सएप इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो गया, सबको पता है वो क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि नाउ इन फॉरेन कंट्रीज इट्स नो बिग डील दैट अ ब्लाइंड पर्सन यूजेस व्हाट्सएप, अभी सबको पता है, इसलिए अब उनको मालूम है कि ये कमर्शियल ऑडियंस हो गए, इसलिए व्हाट्सएप का अभी स्टेटस देखो कितना अच्छा है। लेकिन टेलीग्राम टुक अ व्हाइल, अब टेलीग्राम इतना मस्त है, वो लैग उसमें आता है। इट टुक अ व्हाइल, एक जमाना था, मुझे याद है टेलीग्राम बिल्कुल ही एक्सेसिबल नहीं था, इट वाज लाइक अभी 0 से क्लोज टू 100 हो गया, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो ये ऐसा है कि ये प्रोसेस में ऐसा नहीं कि लोग नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, जो मैं मतलब चाहता हूँ कि ये किसी तरह से मतलब हम लोग को ही वो सॉल्व करनी पड़ेगी। बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे पास तो एक लेट्स लर्न प्रोग्रामिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप है, सब ऑल ब्लाइंड पीपल आर देयर इन दैट, बहुत ज्यादा तादाद में उस पे लोग हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर एंड कॉन्फिडेंस टू स्पीक इज समवेयर, वो लोग ना मेलिंग लिस्ट पे जाके बात करेंगे। द वे प्रतीक इज टॉकिंग इज फंडामेंटली, उसको बोलते हैं ना प्रीमियम तरह की बात करना, यू नो। ऐसे जब तक कोई बात करना बहुत ज्यादा तादाद में शुरू नहीं करता है, दे आर अफ्रेड टू टॉक, थोड़ा सा इनका ये रहता है कि यार हम लोग किस तरह बोले या क्या बताए, ये वो सब रहता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो करेंगे ना तो वो बात पहुंचने में थोड़ी
जरा आसानी हो जाएगी, बिकॉज जस्ट वन केके एंड वन प्रतीक कैन नॉट डू एवरीथिंग, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना। पर इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें कि भाई इस पे वर्क करना है, आप लोगों के ध्यान में होगा। तो एक दो क्वेश्चंस जो कृष्णकांत जी मैं आपको सुन रहा था, एंड यू बीन मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मैंने अपना जो फर्स्ट वेंचर था वो आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया था, और वहाँ से मैं आपकी जर्नी को और अपनी जर्नी पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन भी कर रहा था, एंड आई वाज आल्सो understanding that what could else be done from where I am at the moment. So thank you so much for that. मैं आपसे दो questions मेरे हैं। एक तो this is in regards to leading or leadership role जो अपना है, you being a leader, director of your own company, कितना चैलेंजिंग है being a blind person। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। It's not about accessibility of things, it's not about anything। तो शायद ये visually impaired related नहीं भी हो, लेकिन ऐसा मुझे कम से कम हमेशा लगता है कि हम शायद जब ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो हम जिस वेवलेंथ पे काम कर रहे होते हैं, बाकी लोगों का वेवलेंथ उससे मैच बिल्कुल नहीं होता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि बाकी लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं या बहुत कम काम कर रहे हैं, हम जितना तेजी से जाना चाहते हैं उतना तेजी से वो नहीं जा रहे हैं। So how do you deal with that and how do you develop the leadership quality in others ताकि बाकी लोग आके साथ में आए and it can be made bigger जो भी आपका वेंचर है। पहले आप इसका बताएंगे तो then I can probably ask another question। ये ना सबसे इम्पोर्टेंट आपका रैपो होता है। एक सेकंड रोकूंगा बस, खाली कृष्णकांत सर अपनी बात कहें फिर प्रतीक भाई कंक्लूड करें। समीर भाई भी हमारे बीच में आ गए हैं, सो प्लीज। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल समीर भाई, स्वागत है आपका। आपको मेरा नाम प्रतीक अग्रवाल है। समीर जी को जानता हूँ, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। थैंक यू सो मच। जी केके सर प्लीज कंटिन्यू करें। केके सर, तो इसमें ऐसा है ना कि जो मेरा अनुभव रहा है, बिकॉज मैंने एंटरप्रेन्योरशिप करने से पहले बहुत सारे गवर्नमेंट और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है। मुझे ये बहुत ऑनेस्टली लगता है कि ये रैपो नाम की जो चीज होती है, राइट टिल द लास्ट प्रोग्रामर एंड इवन टेस्टर तक, आपका जो रैपो पर्सनली 1-to-1 जितना बन पाए उतना बनना बहुत जरूरी होता है। तभी आपकी वेवलेंथ, अब वेवलेंथ को कैसे मैच करना है, बिकॉज ये सिर्फ ब्लाइंड लोगों का प्रॉब्लम नहीं, इट्स विद एनी डायरेक्टर। क्योंकि हम लोग का ऐसा है, लोग ये कहेंगे कि यार आप लोग तो सुखी हो यार, मस्त में डायरेक्टर का ताज पहन के घूम रहे हो, लेकिन ये ताज ना कांटों का रहता है। लेट मी टेल यू दिस। बिल्कुल कांटों का है, दिन में 20 घंटे काम करना होता है। यस, द रीजन इज टुमारो my programmers और my tester will not come and say sir अपना प्रोजेक्ट तो फेल हो गया और the investor is unhappy, आप हमको 4 महीने सैलरी मत दो चलेगा। It's not going to work like that, you know। इसलिए it's but natural that इसलिए तो हम लोग डायरेक्टर्स हैं, अपनी वेवलेंथ ज्यादा ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे तो चलने वाली है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि दो तरीके रहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि वो लोग हमारे लेवल तक आ जाए, और दूसरा तरीका है हम लोग उनके लेवल तक उतरे। सो ऑलवेज डू वन थिंग that you come down and try to think from their point of view, उनके लेवल पे उतर के कि भाई वो लोग इस समय क्या सोच रहे हैं, और वो लोग इस समय ये सोच रहे हैं क्या कि ओके फाइन, आई एम गेटिंग माई सैलरी एंड आई एम, मुझे क्या जाता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसे तरह के लोग हैं तो धीरे धीरे उनको दूर करना चाहिए। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि यार आज मैं डेवलपर हूँ, कल मुझे ना प्रोजेक्ट मैनेजर, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, कल मुझे सीनियर बनना है, उसके बाद हो सके तो कल मैं आई विल आस्क फॉर 1 or 2% स्टेक ऑफ द कंपनी एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ये एटीट्यूड के लोग को जमा करना बहुत जरूरी रहता है। मतलब हमेशा यही मिलेंगे इसकी जरूरी नहीं है, कभी कभी मिल जाते हैं, कभी कभी आप उनको मेंटोर करके उस लेवल पे ला सकते हैं, कभी कभी ला ही नहीं सकते। तो आपको एग्जैक्टली नॉट जस्ट अबाउट द टास्क यू हैव असाइन्ड टू देम, लेकिन इनकी आपके ऑर्बिट में, एज ए कंपनी के ऑर्बिट में इनकी जगह किधर है ये आपको पहले तय करके रखनी। एक बार वो आप करोगे ना, आपको मालूम है आदमी आज है, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इज नॉट गोइंग टू बी देयर, इन अ कपल ऑफ मंथ्स और इन अ ईयर दिस पर्सन विल नॉट लास्ट विथ मी। तो आप काम भी उसको उस तरह के ही दोगे और वो टाइम पे आपको आपकी वेवलेंथ वहां तक लानी है, बिकॉज़ वो काम तो करेगा। सर अवतार गुप्ता स्पीकिंग। काम तो करेगा लेकिन आपकी वेवलेंथ उससे ऑफ कोर्स मैच होगी नहीं, बिकॉज़ ही डजंट थिंक द वे यू आर थिंकिंग, ही जस्ट वांट्स टू लाइक मंकीज जंप करना। बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया। एक और क्वेश्चन मेरा है। एक क्वेश्चन सर, एक मिनट रुकिए गुप्ता जी एक मिनट, पहले प्रतीक वाला दूसरा क्वेश्चन आने दीजिए फिर लेते हैं। तो ये वेवलेंथ के इसका सॉल्यूशन मैं सिंपल बता रहा हूँ, यू मेक योर ओन ऑर्बिट्स। उनको समझ में नहीं आना चाहिए ये, लेकिन आपके मन में ये ऑर्बिट होना चाहिए कि ये आदमी से मुझे इतना ही काम निकलवाना है, वेवलेंथ जाने दो, आई नो व्हाट आई हैव टू गेट इट डन फ्रॉम हिम, ही इज गेटिंग हिज मनी।
और अगर कोई ऐसा आदमी है जो आपको लगता है कि आगे अगर इसको अच्छे से तराशा जाए तो ही विल बिकम और शी विल बिकम अ ग्रेट, you should recognize the ability in them, and then you can slowly become through friendly these things, friendly gestures रहते हैं या off the table gestures रहते हैं, ये वो करके आपका वो थोड़ा सा एचआर का स्किल्स, हमारे अंदर एचआर के स्किल्स होने जरूरी होते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एचआर की भी बात कर रहे हैं। हाँ। मैं जैसे आपने जब अपना एड्रेस स्टार्ट किया था तब से मैं सुन रहा हूँ, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली जो मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जैसे मेरे कंपनी में अभी कुछ 35-40 लोग काम करते होंगे, तो लोग बोलते हैं कि वाई आर यू द ओनली ब्लाइंड पर्सन, तो बाकी लोग क्यों नहीं है। मुझे तो पर्सनली ऐसा भी लगता है कि जैसे आप जो बात कर रहे थे उसके अलावा कि अभी हम ब्लाइंड कम्युनिटी के साथ में बात कर रहे हैं, इसलिए बात शायद ओपनली कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की बात हो या स्किल्स की बात हो, प्राइवेट सेक्टर में उतने लोग ब्लाइंड कम्युनिटी में मिलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए रहा है। तो आपको उस बारे में क्या लगता है, एंड हाउ कैन वी बिल्ड दैट नेटवर्क ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड? सी आई एम सॉरी टू से दिस, बट मेरा एक स्टूडेंट था, वो मेरे से प्रोग्रामिंग सीख रहा था, उसका नाम है संजय प्रसाद, ही इज इन कर्नाटका नाउ, ही इज इन अ बैंक एंड ऑल, इन वेरी गुड पोजीशन। तो ही हैड पेड फॉर द कोर्स। मैं एक्चुअली छोटा सा मेरी तरफ से कोर्स चला रहा था फॉर ब्लाइंड पीपल, एंड आई वाज ओनली चार्जिंग लाइक 3,000 रुपीज फॉर समथिंग लाइक 12 सेशंस, और 12 सेशंस में प्रोग्रामिंग के बेसिक्स वगैरह तो उनके अच्छे से कर ही देता था मैं। ही वाज लर्निंग विथ मी एंड आई वाज ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन विथ हिम। हम लोग कहीं तो जा रहे थे, तो वो मेरा फ्रेंड भी था। अच्छा, सो बाय द वे टू से दैट बहुत लोग मेरे खिलाफ ये बात करते कि मेरे कोई ब्लाइंड कॉन्टैक्ट्स या ब्लाइंड फ्रेंड्स नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूँ, इतनी बात है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो किसी ने पूछा, इन्होंने बताया कि ये अच्छा प्रोग्रामिंग सिखाते हैं और इनके खुद की अभी ये सब है वगैरह 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 सब हुआ। सो बतौर अभी इतने ही इज लीडिंग अ टीम ऑफ अराउंड 30 पीपल, द भूमि बाबा सेंटर एंड ऑल दैट चल रहा था। तो ये ब्लाइंड लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। तो दो जन ने पूछा, अरे वाह अच्छा है। सो ही टोल्ड या एंड ही, वो बहुत कम कॉस्ट में सिखाते, सिर्फ 3,000 रुपया लेते। सो दोज पीपल से, अरे बाप रे 3,000 रुपया, ब्लाइंड होके भी ब्लाइंड आदमी से पैसा लोगे? तो बिफोर आई आंसर्ड, संजय टोल्ड देम वन थिंग, आप लोग दिन में गुटके के ऊपर जितना पैसा उड़ाते हो वो मंथ में इकट्ठा करोगे ना, तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य, मैं ये नहीं करूँ कि सब लोग गुटखा खाते, लेकिन यू नो ब्लाइंड पीपल फेल टू प्रायोरिटाइज कि अपने को इससे कुछ तो लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, और उसके लिए वो पे करेंगे नहीं, लेकिन अगर मौज करनी है, कुछ करना है टाइम पास, तो उसके लिए उनको करना है, या दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट आपको फ्री में मिलना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों ऐसा एक्सपेक्ट करते हो? सी यू कैनॉट पे 50-60,000 एंड डू अ प्रीमियम कोर्स, ऑल राइट, क्योंकि अभी की इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत लोगों की अच्छी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, ये सबके रूट में तो इकोनॉमिक्स ही है, सबके रूट में इकोनॉमिक्स होता है। तो एटलीस्ट आप जितना दे पाते हो, लाइक मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, यू कैन पे 50 रुपीज, गिव मी 50 रुपीज, लेकिन आप दो। वाई? टोकन मनी, लाइक टोकन मनी। आई वुडंट से कि मेरा जितना फीस है उतना। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक उसके लिए सामान्य समाज भी जिम्मेदार है, और ब्लाइंड पीपल ऑल्सो। हमको क्या, हमको मिल जाएगा, वी विल गेट कोई लायंस क्लब या रोटरी क्लब आएगा और हमको पैसा देगा, हमको दया के तौर पे जॉब भी दे देगा, और ये अभी भी होता है, मतलब इवन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इट्स हैपनिंग। तो वो एटीट्यूड जब तक नहीं फेंकते कि हमको ये नहीं चाहिए, भले ही हम लोग सफर करेंगे पर हमको ये नहीं चाहिए, एंड वी विल डू इट ऑन अवर ओन स्टफ, तब तक तो मतलब वॉट एवर मी एंड प्रतीक ट्राई टू डू, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और फिर ये मत आके पूछना हम दोनों को कि आप ब्लाइंड लोगों को जॉब्स क्यों नहीं देते, हम क्यों नहीं देंगे। I mean, it doesn't matter if you are blind or not blind, if you are doing good work, if you are delivering according to your, you know, pay scale, according to your task, according to your motivation, both, all of them, हमको क्या फर्क पड़ता है कोई ब्लाइंड हो या ना हो? Why should we discriminate? बिल्कुल सही बात है। तो प्रतीक, अब अगले जो गेस्ट हैं अगले सेशन के वो आ गए हैं, तो प्रतीक से है कि प्रतीक अपने बारे में थोड़ा सा, अपने बारे में और इस सेशन के बारे में बता के सेशन को कंक्लूड करें। जी, मैं तो छोटी सी बात ये ऐड करूं आपने जो बोला उसमें कि मेरे तो कम से कम पर्सनली ऐसा है कि 90% क्लाइंट्स जो मेरे हैं उनको मेरी ब्लाइंडनेस के बारे में पता नहीं है, और यही मैं नॉर्मली ब्लाइंड लोगों को बोलता भी हूँ कि आई एम नॉट अ ब्लाइंड पर्सन इन फ्रंट ऑफ माय क्लाइंट्स, एंड यू शुडंट बी अ ब्लाइंड पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी ईदर। अगर आप में स्किल्स हैं तो फिर आप हायर हो सकते हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर ब्लाइंडनेस, दैट इज नॉट योर क्वालिफिकेशन। राइट, करेक्ट।
थैंक यू सो मच कृष्णकांत जी, बहुत इंसाइटफुल। पर्सनली मेरे लिए बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही इंसाइटफुल था। आई एम श्योर बाकी लोग जो आईटी सेक्टर में या तो जाना चाहते हैं या किसी भी और सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपका जो कॉन्वर्सेशन था वो बहुत ही मोटिवेशनल था। In fact, I would love to personally connect with you and learn more things आपकी जर्नी के बारे में, और So we'll have to work together to get this help the community in some of the other way. Sure. Thank you so much. Thank you so much for giving your valuable time here. It was very insightful. Thank you so very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक और के सर, आप जुड़े आज, पर थोड़ी सी कमी ये रह गई कि टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया। आपको और भी सुनना था, हमारी पूरी मन में थी, तो कभी देखते हैं, प्लान करते हैं कोई और सेशन एक आपके साथ। Sure. तो थैंक यू सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. धन्यवाद सर।